नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हाथों का घर्षण करें, रब करें, दोनों हाथों को चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे इनके भीतर से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। देखो, सबसे पहले तो कल की जो परीक्षा है ना, उसकी टेंशन थोड़ी देर के लिए हमारे को दे दो। पहला काम तो ये करना। दूसरा काम ये करना कि अगले 1 घंटे तक आंख, कान और दिमाग तीनों खुले रखना और कमर मत झुकाना। कोशिश यही करना जिससे कि अपना ब्रेन अलर्ट रहे, है ना। सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने, आपके सिलेबस को ध्यान से देखना। आप रिकॉर्डिंग ना करें इसकी, जो भी कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको भेज देंगे, चिंता मत कर। सामने आप लोग देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा, आप लोगों के पास सिलेबस होगा ना, जिसके पास सिलेबस, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा था उसको पता है ना, सिलेबस भी होता है इस परीक्षा का, पता है ना सब। तो सिलेबस आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, तो ये सिलेबस है इसका। क्या बात है, क्लियर नहीं हो रहा? पढ़ने में नहीं आ रहा ना? क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं आ रहा ना पढ़ने में? ब्लर है। हाँ, ब्लर है ना, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? होता तो नहीं है, पहली बार ही हो रहा है ऐसा। देखो, सिलेबस में 140 यानी 140 नंबर की तो होती है प्रैक्टिकल, और दो हो रही है शायद, इसलिए हो रहा। देखो, 140 नंबर तो प्रैक्टिकल के हैं और 60 नंबर हैं अपने थ्योरी के, ये तो सबको पता होगा। तो प्रैक्टिकल निकालना ज्यादा कठिन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल निकालना अलग अलग संस्थानों से लोग सीखे हुए होते हैं, तो वो लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ, किसी संस्थान में ऐसा सिखाया, किसी संस्थान में ऐसा सिखाया, तो हो जाता। दिक्कत आती है थ्योरेटिकल में, क्योंकि वहां चलता है सिद्धांत समझते हो? सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक ही होता है। तो वो प्रिंसिपल के कारण से अपन लोग थ्योरी में फेल हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में फेल नहीं होते हैं ऐसा ज्यादा, है ना। ज्यादातर अपन किस में होते हैं? थ्योरी में फेल। तो इसीलिए अब थ्योरी में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखनी चाहिए, वो थोड़ी सी अभी आप अपन जो शेयर करने वाले उनको ध्यान से देखना। बीच में कोई भी अनम्यूट करके बात नहीं करना, मैं फ्लो चलाऊंगा तो कोई डिस्टरबेंस नहीं करना कोई भी, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए है ये, और कोई कक्षा ऐसे नहीं है, हमारा किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, हम बस इस बात को देख रहे हैं कि आपकी अच्छी परीक्षा हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि किसी को कुछ पूछना भी हो तो चिंता मत करना, आप लोग क्या लिख लेना अपनी कॉपी में, फिर अंत में आपको बता देंगे जिसको भी दिक्कत होगी। आज क्या बात है, ब्लर कैसे आ रहा है? चलो मैं रीस्टार्ट करता हूं इसको, जब तक अपन इसमें से देखते हैं। चलो, जब तक 2-3 लोगों को मैं क्वेश्चन करने का वो देता हूँ, अवसर देता हूँ। आप लोगों ने, मैंने आपको कुछ चीजें तो थ्योरी की भेजी है ना, 100 क्वेश्चन, किसी को 50 की 25 की। अब बताओ, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, आप एक एक करके। केयूर जी, राहुल जी, आप पूछ लो, किसी को आपको हो तो, संशय हो तो। ये
वो एग्जाम की प्रिपरेशन हमने की थी, तो उसमें कई ज्यादा एमसीक्यू के, जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो हम टिपिकली बार पे आंसर क्लिक करते थे, लेकिन वो एग्जाम में फेल बताता है, तो ऐसा क्यों? सूर्य नमस्कार में मूल रूप से कितने आसन होते हैं, तो उसका आंसर कौन सा आता है? 12 ही आता है ना। तो सेवन, भी वो सेवन, सेवन। ओके, सेवन, ओके। सेवन होते हैं। और इसमें 5, 1 2 3 4 5 के रिपीट होते हैं एंड 6 7 का कोई रिपीट नहीं होता। तो लेकिन 12 आसन नहीं होते उसमें, सूर्य नमस्कार में? 12 स्टेप होते हैं ना राहुल जी, 12 स्टेप होते हैं, 12 आसन नहीं होते। जैसे मान लो 3 नंबर है, ये वाला पाद हस्तासन, है ना। अब ये 10 में भी यही है ना, पाद हस्तासन। अब ये अलग अलग आसन थोड़ी काउंट होगा, स्टेप में तो काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मूल रूप से यहां पर आया, मूल रूप से ओरिजिनली, तो ओरिजिनली अगर आएगा तो फिर आपको 7 ही आएगा आंसर। आंसर यदि कोई और प्रश्न आता है, मान लो तीसरा आसन किससे मिलता जुलता है, तो आपको क्या लिखना है? 10वें से। 9वां आसन किससे मिलता जुलता है? तो चौथे से। दूसरा आसन 11वें से। 12वां आसन पहले से। 5वां आसन 8वें से। यही तो बताना, छठे 7वें का कोई रिपीट नहीं होता। और ये जो नियम है, जैसे कि सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, तो उसमें से वो नंबरिंग पूछते हैं कि फर्स्ट नियम कौन सा है, तो वो नंबर नहीं क्या हो पूछेंगे, ये? नंबर नहीं पूछेंगे, यम और नियम पूछेंगे। यम कौन से? तो अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये क्वेश्चन है कि अष्टांग योग में नियमों के 5वां नियम कौन सा है, तो उसमें आंसर ईश्वर हाँ, परिधान असल आएगा, में देखो क्या? है तो क्या, 5 शब्द ही तो हैं। अहिं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान है 5वां नियम। वो मीन्स नंबर भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो उसमें देखो अपन, देखो एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं योग के, तो योग की चीजों को तो रखना ही पड़ेगा। अपन दे भी तो योग की परीक्षा रहे ना, तो यम नियम से तो योग शुरू होता है ना। आचार्य जी, इसको क्रमानुसार याद करना होगा। क्रम अनुसार ही आपको सरल पड़ेगा, बिना क्रम के तो आपको सरल दिखेगा ही नहीं, कठिन दिखेगा। और एक ये भी क्वेश्चन है कि कमर दर्द की जो समस्या वाले व्यक्ति को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, तो देखो उसमें ऑप्शन एक है हम्म, आगे झुकने वाला, पीछे झुकने वाला, सांस भरने वाला और उपयुक्त सभी। तो हम सब उपयुक्त सभी में क्लिक करते तो वो फेल बताता है। आगे झुकने वाला नहीं करना कमर दर्द में, हमेशा ध्यान रखना। हर्निया में पीछे झुकने वाला नहीं करना, ये अपने को बिल्कुल फिक्स करना है। ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे झुकने वाला कोई सा भी आसन कमर दर्द वालों को नहीं करना। इवन कमर दर्द वालों को तो अपने को ऐसे ऐसे आगे भी नहीं झुक, ऐसे भी नहीं झुकना चाहिए कि साहब कोई चीज उठा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। बैठना है, फिर कोई चीज उठानी है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखें, आगे झुकने वाला कुछ भी नहीं करना कमर दर्द में। और बोलो। और ये हृदय गति को और किस नाम से पहचाना जाता है? कि घोड़े की गति, कुत्ते की गति आपका को? सिलेबस में लिखा हुआ है, हृद गति स्थूल व्यायामों में है, मैक्रो प्रैक्टिसेस में, मैक्रो एक्सरसाइज में, जिसमें हृद गति को इंजन दौड़ के नाम से पहचाना जाता है। मीन्स ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है ना जो कभी रीड ही नहीं हुए होते थियरी में, वो मैं, ऐसे ऐसे मैं, मेरे भैया, आपने किसी भी शिक्षक से पढ़ा होता 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, तो वो एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके बताता, है ना। अब भी वैसे तो हमारी आपके शुभकामनाएं हैं, आप हो जाओगे। फिर भी नहीं हो तो हमारा नंबर है ही, हम करा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन हम फिर जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है हमारे बैच में और कोई रहता नहीं है, ऐसा नहीं है जो मेहनत कम करेगा वो रह जाएगा, सीधी बात है ना, सीधी बात बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि हम गाइडेंस इतनी अच्छी प्रॉपर करते हैं कि व्यक्ति थोड़ी सी भी मेहनत अगर अच्छा करे, इक्का दुक्के नंबर में, देखो ये तो टाइमिंग का खेल है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी अच्छा खासा रखा है, 70% लाओगे तो पास होगे। समस्या ये यहीं आके अटक रही है, और क्या है। अभी तक अपन 36 नंबर 33 नंबर वाली परीक्षा भारत में देते हुए हैं, जो अमेरिका वालों ने सेट किया था उसी के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल परीक्षा है ना, तो ये स्किल बेस्ड है, तो इसमें अच्छे खासे नंबर लाने पड़ते हैं।
गुरुजी, ये क्वेश्चन जल नीति सूत्र नीति ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कराने पड़ते करना नहीं पड़ता नहीं नहीं, इनके बारे में थ्योरी पता होनी चाहिए बस। ओके। और एक क्वेश्चन ये है कि धीरण संहिता में धैर्य किसका फल है? धैर्य, स्थिरता, दृढ़ता, ये सब पूछते हैं, तो उसमें से ऑप्शन हमेशा सेम ही होता है, आसन, ध्यान, प्राणायाम, षटकर्म। तो उसमें हर बार फेल मींस गलत हो जाता है, तो उसमें अभी 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 मैं धैर्य बता दूं, अभी ये सारा अपन आज के थ्योरी में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहे मनीषा जी? अभी क्लियर? सर मेरे को भी आप क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, यही कह रही थी बस। अभी आपको जो बुलाया ही आपने इसलिए क्लास में, मनीषा जी बुलाया ही अपन ने इसलिए इस कक्षा में आपको, कि आपको ये सब चीजें बता सकें। अभी भी नहीं आ रहा ना, क्लियर नहीं हो रहा। चलो मैं मेरे मोबाइल से क्लियर कराता हूँ, ठीक है? मेरे मोबाइल से मैं ज्वाइन इसको शेयर करता हूँ। नहीं आ रहा था ना, अभी क्लियर नहीं था ना, ब्लर था ना। अब इसमें से चलाते हैं, कोई बात नहीं। और किसी का 1 मिनट और सवाल हो तो पूछ लो, जिन्होंने किया सर उनको नहीं, जो नए लोग हैं दूसरे। हाँ बोलिए। सर निष्पत्ति भाव के बारे में थोड़ा बताएंगे, कवर होगा भी क्लास में। निष्पत्ति भाव के बारे में जी ये हठ प्रदीपिका का जो चौथा जो है, क्या है बोलो, लक्षिता जी को याद है? नादानुसंधान में 4 अवस्था है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ठीक है आचार्य जी, एक समाधि के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, निर्बीज, सबीज वगैरह, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखो, संप्रज्ञात समाधि में तो अभी अपन बैठे हुए, ठीक है? संसार की जितने भी विचार वृत्तियां हैं इसमें अपन बैठे हुए हैं। असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वो योगी लोग लगाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, उसी की तरफ बढ़ाता है योग दर्शन हमारे को, और क्या करता है। अच्छा, इसमें निर्बीज और सबीज ये भी इसी के उपनाम है? हाँ, इसके उपनाम है, लेकिन अभी इस नामों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एंड टाइम पर नई चीजें याद नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? कल मैं आपके साथ वही, वैसे चिंता मत करो, कल हूं से मतलब कल की परीक्षा के लिए आज आपके सामने उपस्थित हो गया ना, यही हूं, इसका मतलब यही होता है, और कैसे होऊंगा। अब देखो, अभी सबको क्लियर दिख रहा है क्या? बहुत साफ दिख रहा है सर। देखो अब ध्यान से देखना। एक तो मैं बता देता हूं आपको, सभी लोग म्यूट करना। अभी अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। अब जब तक मैं अनम्यूट के लिए नहीं बोलूं जब तक मत करना, और सीधे होके बैठ, बिल्कुल सीधे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अपने कागज पर लिख लो, 60 नंबर का आपका थ्योरी है और 140 का प्रैक्टिकल। 60 भले छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, 140 भले बड़ा दिख रहा है लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको योग का टेक्स्ट पता होना चाहिए। टेक्स्ट नहीं पता होगा तो ये टेक्स्ट के जुड़े हुए मैंने खूब सारे प्रश्न बनाए हैं, कि बहुत सारे प्रश्न तो क्या मतलब बुलेट्स बनाए हैं, इन बुलेट्स को अपन ध्यान से देखने वाले। तो सबसे पहला कह रहे हैं ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है ना, ध्यान रखना। ऐसे मत सोचना कि साहब मेरा लेवल 2 है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। युज संयमने या युजर योगे या कुछ भी हो, सब में युज जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये युज धातु से हुई है और जिसका अर्थ जोड़ना होता है। बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें जटिल नहीं, कुछ भी तक टेक्निकल कुछ नहीं है ना। और फिर भी किसी को लगे तो पेन से लिखते जाना अपने कागज पे। दूसरा महर्षि है, आपके सिलेबस में योग के कितने ग्रंथ हैं बोलो? मुख्य रूप से 3 है, चौथा भी है गीता, तो 4 ग्रंथ है मुख्य रूप से। तो 4 ग्रंथों में पहला है योग दर्शन, दूसरा है मद्भगवत गीता, तीसरा है हठ प्रदीपिका और चौथा है घेरंड संहिता, ठीक है? समझ में आया? इन चारों के बारे में अभी आगे जानेंगे। तो पहला जो पतंजलि योग दर्शन है, इसी को योग सूत्र कहते हैं, पातंजल योग सूत्र। अब पातंजल योग सूत्र यानी पतंजलि जी के द्वारा लिखे हुए योग सूत्र है, उसी को पातंजल योग सूत्र कहते हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहली कमेंट्री अगर इस पतंजलि योग दर्शन पर लिखी गई तो वो किसने लिखी? तो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी, ठीक है? उसको व्यास भाष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास भाष्य।
और वो देखो उसका नाम व्यास भाष्य है, जिससे महर्षि वेदव्यास जी ने, इसमें योग का अर्थ क्या लिखा? समाधि। योग है समाधि, पहला शब्द ही वही है, योग है समाधि। अब आगे चलते हैं थर्ड बुलेट में, तीसरे पॉइंट में, त्रिगुण। त्रिगुण का एक प्रिंसिपल है आपके इसमें, त्रिगुण। तो त्रिगुण का प्रिंसिपल है 1.4, जिनके पास सिलेबस है वो देख लेना, नहीं है तो भी देख लेना। त्रिगुण पहला है सत्व गुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। ज्यादातर पुस्तकों में इसके बारे में बहुत कुछ मिलता नहीं, आज अपन इसके बारे में बहुत कुछ जाने। पता नहीं पिछले 1-2 सालों से क्या इसके बारे में बड़ी माइक्रो क्वेश्चन बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, उतना उतना कठिन करते जा रहे हैं पेपर। मैं बोलता तो हूँ पेपर सेट करने वालों को कि भैया तुम लेवल बढ़ाते जा रहे हो, बोल नहीं सर नहीं बढ़ाते, नहीं सर नहीं बढ़ाते हैं। अब मैं क्या बताऊं, पढ़ाने वाला मैं हूं, मेरे को पता लग जाता है लेवल तुमने बढ़ाया है, तो फिर हम भी अब उसी लेवल से पढ़ाने लगते हैं। क्या करें, उस लेवल से हम भी अपने नोट्स बनाएंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो सबको याद हो गया, त्रिगुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तो सबको पता है। सत्वगुण देवताओं की पहचान या सबसे बढ़िया होता है, सत्वगुण के लिए ही व्यक्ति योग में आता है ना। रजोगुण में तो अभी भटक ही रहे, चंचल चित्त, है ना। और तमोगुण में राक्षस दैत्यों वाला है ना। बासी खाना, ऊटपटांग खाना, मांस मीट खाना, शराब पीना, क्रोध करना, देर तक पड़े रहना, 10-10 बजे तक सोना, है सारे तमोगुणियों के काम है। काम नहीं करना, बहुत सारे काम, ये सब तमोगुणियों के काम है। तो हमारा चित्त क्या है बोलो? तीनों गुणों का स्रोत है। क्या है? त्रिगुणों का स्रोत है। तीनों गुण किस में पैदा होते हैं बोलो? चित्त नाम की खेत में पैदा होते हैं। ये तीनों फसलें कहाँ पैदा हो रही हैं? चित्त नाम के खेत में पैदा हो रही हैं। ये ऐसे समझ लो, तभी जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्व गुण में अब क्या होता है, ध्यान से देखना। सत्व गुण में शांति युक्त क्रिया होती है, यानी मन में शांत भाव लगता है ना, तो लगता है सत्व गुण मेरा प्रधान है। और तमोगुण में क्या होता है? आलस्य होता है, बिल्कुल। यहाँ अशांति युक्त मूढ़ता होती है ना। जैसे ध्यान भी कर रहे हैं तो ध्यान भटकता रहेगा संसार के विचारों में, इसका मतलब तमोगुण प्रधान हो रहा है। और रजोगुण में क्या है? क्रियाशीलता है, चंचल है चित्त, बहुत चंचल, बहुत चंचल। ध्यान करने बैठ ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहे। शरीर बैठा हुआ है तमोगुण में, लेकिन मन नहीं बैठ रहा। लेकिन यहाँ तो शरीर ही नहीं बैठ रहा ध्यान में। ठीक है। और सत्व गुण में बड़ा शरीर भी बैठा हुआ है, मन भी बैठा हुआ है और शांति का अनुभव भी होता है। ये केवल एक एस्पेक्ट में बताया है, ऐसे जीवन के सभी एस्पेक्ट में हो सकता है। पढ़ाई करने में भी हो सकता है, घर वालों के साथ आनंद करने में भी हो सकता है, बच्चों के साथ खेलने में भी हो सकता है, और ऑफिस में बैठने में भी हो सकता है, घर संभालने में भी हो सकता है। तीनों स्थितियां हमेशा ऊपर नीचे उभरती रहती हैं हमारे दिन भर में, रात भर में, हमेशा उभरती रहती है। इन तीनों से कोई भी संसार का व्यक्ति बच नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन तीनों का प्रभाव क्या है? सत्वगुण का प्रभाव है प्रकाश, मतलब अंदर बहुत अच्छा लगता है, सारा अंधकार मिट जाता है। रजोगुण क्रिया, जैसे हम चलते फिरते हैं तो कौन सा वो होता है? रजोगुण प्रधान होता है। अगर हम बैठे बैठे भी बहुत जगहों पर विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अब हम सोचेंगे, तब कौन सा गुण काम कर रहा है? रजोगुण। इनमें से खराब कुछ भी नहीं है, बस ये उभर करके हमारे चित्त पर जब हावी होने लगता है ना, तब खराबी का काम करता है। वरना तो इन तीनों के बिना हम रह ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप लोग? ये एसेंशियल पार्ट्स हैं हमारे चित्त के, और इन्हीं से प्रकृति बनती है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रजस, ये प्रश्न बना था पिछले साल, पिछले 3 महीने पहले, लिख लो। सत्व रजस और तमस, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। लिख लो, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की साम्यावस्था, तीनों जब बराबर बराबर होते हैं तब ये प्रकृति कहलाती है, वह स्थिति। ठीक है। अब सत्वगुण का काम है प्रकाश, रजोगुण का काम है क्रिया, जिनका नहीं भी लिखा जाए चिंता नहीं करना, आपको रिकॉर्डिंग भेज। तमोगुण का काम है स्थिति। जब आप सो रहे होते हैं रात को, तब कौन सा गुण प्रधान होता है? तमोगुण। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, तब कौन सा गुण प्रधान होता है? तमोगुण। शरीर में कौन सा? तमोगुण। और मन में कौन सा? सत्वगुण। तभी ध्यान लगेगा। ठीक है। मन में भी तमोगुण होगा तो बैठे बैठे क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। और मन में रजोगुण होगा तो बैठे बैठे विचार भटक जाए, मन भटक जाए।
और यदि मन एकाग्र हो रहा है तो मन में भी सत्वगुण है। क्लियर है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक लाइन वाइज क्लियर होते जा रहे हैं। इसको ये क्योंकि क्या, अगर इतने बड़े वाइड स्कोप में नहीं समझेंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आए। और ये सारा दिन होते हैं हमारे साथ। अभी आप एक जगह बैठे हुए हो किसी भी पद्मासन में, बिल्कुल बिना हिले डुले, शरीर कौन से गुण में बोलो? मन में अपने आप से बोलो, तमोगुण में स्थिति में है ना, एक स्थिति में टिका हुआ है ना, तो तमोगुण में। ठीक है? दौड़ रहे हैं तो कौन से गुण में है? रजोगुण में। ठीक है? इस तरह से अपने को समझना चाहिए स्थिति ये रहा। फिर कह रहे हैं चित्त की 5 भूमियां या 5 अवस्थाएं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने तो नहीं बताई है, किसने बताई है? महर्षि व्यास जी, जिन्होंने फर्स्ट कमेंट्री लिखी है ना योग दर्शन में, उन्होंने बताई। क्या बताई? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ध्यान रखना कि कोई भी इस पार्ट को है ना छोड़ना नहीं, इसको याद करना है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, ऐसे याद कर लो। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बनता ही बनता है, हमेशा ही बनता है ना। कुछ चीजें ऐसी है जो कभी नहीं छूट सकती। दीपा जी पढ़ते रहना। चित्त की 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये तो याद किया होगा आप लोगों ने, किया होगा, कईयों ने किया होगा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वृत्तियों का मतलब होता है विचार आना और भाव आना, इमोशंस एंड थॉट्स, दैट इज वृत्ति। ठीक है? इमोशन, भाव और विचार, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? वृत्ति। किस में उठती हैं? चित्त में उठती है। आचार्य जी इसमें भी प्रमाण के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे अभी सत्य ज्ञान। अभी बता रहे ना, अगला बुलेट वही है ना, अगला बुलेट वही। प्रमाण का अर्थ क्या होता है जी? जिससे हम जानते हैं, जो हमारा जानने का साधन है, वो क्या है? बोलो, प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है? सम्यक या सत्य ज्ञान, है ना। प्रॉपर अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो प्रमाण ही है। जैसे आप किसी से पूछते हो ना, इस बात का क्या प्रमाण है, इस बात का क्या प्रमाण है, तो वो प्रमाण किसी को ही कहते हैं। एक सेकंड, किसी का फोन कैसे आ रहा है? शेयर इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। 1 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं आपको। पानी पीना हो, यूरिन जाना हो तो हो क्या? नमस्ते जी, बोलिए। अभी किसी को मेल नहीं आया ना कल की थ्योरी हाँ, एग्जाम का? वो कल सुबह ही आएगी ना लिंक? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुका है। सुबह परीक्षा नहीं दोगे फिर आप? नहीं, टाइमिंग नहीं, लिंक, लिंक, एग्जाम लिंक। लिंक नहीं आया, जैसे भी टाइमिंग आ चुका है। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी हम कल रिकॉर्डिंग सुबह है एग्जाम लिंक, तो मीन्स एक बार। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, मेल कोई अभी तक रखो, नहीं आया है। ओके। परीक्षा का लिंक किसी के पास आया क्या मेल में? नहीं आया? नहीं आया है अभी। आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। 8 बजे है ना, रात को आ जाएगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ जाएगा, नहीं तो सुबह आ जाएगा। आपकी तो 8:30 बजे परीक्षा है, 8 बजे भी आ जाए तो क्या दिक्कत? किसकी कमर वो हो गई, झुक गई, बताओ? सीधी रखो। देखो आगे देखते हैं। अभी राजेश जी एक सवाल पूछ रहे थे। आप सबके मन में जो जो सवाल है ना, लगभग मैंने सारे बना रखे, तो आप चिंता मत करो। फिर भी रह जाए तो अंत में पूछ लें। प्रमाण का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान या सत्य ज्ञान। किसी से पूछते हैं ना अपन, क्या प्रमाण है इस बात का, तो वो साधन ही तो होता है आपकी बात को मनवाने का, है ना। तो फिर उसको आप सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई भी अगर आपको एविडेंस देता है तो या उसके बाद भी सवाल करते रहते हो। आखिर एक एविडेंस पर तो आपको चुप होना ही पड़ता है ना, कि हाँ ये सही होगा ही होगा।
अंत में तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा। फिर विपर्यय का मतलब होता है असम्यक ज्ञान या असत्य ज्ञान। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, है ना। ऐसे अंधेरे में चल रहे थे, एकदम से झटका लगा, अरे एक थोड़ी देर बाद टॉर्च जला के देखा, अरे ये तो रस्सी थी, मैं फालतू सांप समझ रहा था। असम्यक असत्य ज्ञान। विकल्प का मतलब है कल्पना शक्ति। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूपम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। अर्थात शब्द है और वस्तु भी है, लेकिन उनका शब्द है, उसका ज्ञान भी है, लेकिन वैसी वस्तु नहीं है। जैसे गधे के सींग, गधा भी है, सींग भी होते हैं, गधे भी होते हैं, लेकिन क्या गधे के सींग होते हैं? क्या नहीं होते। आदमी के सींग, बांझ का पुत्र, आकाश के फूल होते हैं क्या? आकाश अलग होता है, फूल अलग होते हैं, दोनों का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन दोनों के सामने वस्तु क्या है? बोले शून्य है, कल्पना शक्ति है। मतलब ऐसा सच में होता नहीं है। ठीक है, आगे चलते। निद्रा। निद्रा का मतलब होता है नींद या शून्य अवस्था, कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, नींद में आ जाओ। तो ये भी वृत्ति है, ये पांचों वृत्तियों के प्रकार है ना। और स्मृति का मतलब है पुनः स्मरण। अभी आपको मैं बोलूं आंखें बंद करो, करो एक बार, हाथ नीचे रखो, कमर सीधी करो, आंखें बंद करो और मन में विचार करो, एक बार रसगुल्ला आपने खाया हो या अपनी मनपसंद मिठाई, आपको उसका स्वाद जीभ पर आप लाने की कोशिश करो। केवल 10 सेकंड दे रहे हैं आपको, या याद करने की कोशिश करो, स्वाद नहीं आ रहा हो। अब आंखें खोल लो। अब किसी को आया होगा, किसी को याद आई होगी। ये क्या थी? स्मृति थी। क्यों थी? क्योंकि पहले आपने इस चीज को अनुभव कर रखा है। इसका सूत्र है महर्षि पतंजलि जी ने किया है, क्या दिया है? अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। जो भी विषय आपने अनुभूत किए हैं वे स्मृति के रूप में आते हैं, इसीलिए इसको पुनः स्मरण बोला है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। पहली वृत्ति को खोल रहे हैं, देखो ऊपर ही ऊपर प्रमाण है ना, कहा ना चित्त की 5 वृत्तियां, तो पहले प्रमाण वृत्ति को खोल रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण होते हैं। ये याद ही करना है, अभी एंड आखिरी डे पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से समझा जाए, सीधा सीधा आपने ट्रेन को देखा कि साहब मैंने देखा ट्रेन को, और ट्रेन को सायरन बजते हुए सामने पता लग रहा है ऐसी का सायरन है। फिर आप घर गए, दूसरे 5वें दिन फिर आवाज आई ट्रेन के सायरन की, तो आपने क्या किया? अनुमान लगाया। क्यों अनुमान लगाया? क्योंकि आपने एक बार प्रत्यक्ष कर रखा था, तभी तो आप अनुमान लगा पाए कि हाँ ट्रेन का सायरन ऐसा ही होता है। डायरेक्ट पहली बार में थोड़ी अनुमान लगा पाते आप, नहीं लगा पाते ना। और आगम, आगम यानी उदाहरण के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लेक्चर चल रहा है टीवी पर लाइव, क्या आगम प्रमाण में आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई एडिट कर सकता है? बताओ। दूरदर्शन पर चल रहा है, DD1 पर, कोई एडिट कर सकता है? लाइव सेकंड के हिसाब से चलता है। तो ये आगम प्रमाण है, बिल्कुल ऑथेंटिक जो हमारे पास पहुंच रहा है। समझ गए? अब पीएम ने ऑथेंटिक बोला नहीं बोला डजेंट मैटर, वहां पर वो बात नहीं चल रही। बात ही चल रही जो उसने बोला, क्या वो हमारे को टीवी पर दिखाया जा रहा है? क्या बिल्कुल वैसा ही दिखाया जा रहा है। जब लाइव आता है तब तो आगम प्रमाण में आएगा। समझ गए? जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण आदि, ये जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, ये भी सब आगम प्रमाण में आते हैं। ठीक है, तो आज के जमाने के हिसाब से भी बता दिया और प्राचीन काल के हिसाब से भी बता दिया, तो दोनों को कनेक्ट करते चलना। विपर्यय का अर्थ है उल्टा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान, अभी बताया था। अब थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं। अभी विशाल जी आपको आप अनम्यूट करके इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जी सर। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें 4 पद नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रावल जी आप पढ़िए। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रमाणित एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें 4 पाद है। फर्स्ट इज समाधि पाद, सेकंड इज साधना पाद, थर्ड इज विभूति पाद एंड फोर्थ इज केवल्य पाद है। एंड 51, 55, 55, 34 यह उनके सूत्रों की संख्या है। कुल मिलाकर 195 सूत्र इस योग दर्शन में है। यह 6 दर्शनों में एक दर्शन माना, 6 दर्शनों में से एक दर्शन माना जाता है। इसका युगल दर्शन सांख्य दर्शन है। बस ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पता है आपको गलती आपकी परीक्षा में भी यही होती है।
अब रावल जी की बात नहीं कर रहा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से समझने की बात है। अब सीधा सीधा लिखा था ना, इसको कोई भी बुरा मत मानना, आप अपनी गलती को समझना, अब दोबारा से अपने से ये गलती नहीं हो। जैसे मैंने इसमें प्रणीत लिख रखा है, प्रणीत का मतलब रचना करने वाले, इन्होंने क्या पढ़ा, प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित मतलब ऑथेंटिक, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो अपने को प्रणीत है तो मतलब प्रणीत, पढ़ने में अपन ने गलती करी तो अपन को सही करनी है, ठीक है। पहला, ऐसे ही अपन क्वेश्चन पेपर भी पढ़ने में गलती करते हैं, कभी जहां पर नहीं लिखा होता है उसको हाँ समझ करके कोई और टिक करके आ जाते हैं, और कई बार यूं सोचते हैं ये तो सही होगा, ये तो सही होगा, घर आके सोचते हैं मैं तो पास ही होऊंगा, फिर जब नंबर आते तो 1-2 नंबर से रह जाते। तो ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक गलती करी, साधन पाद लिखा था, इन्होंने साधना पाद पढ़ लिया, तो साधना नहीं था, साधन था, ठीक है। तो ये चारों पादों के आपको नाम याद करने हैं, इनके ऋषि का नाम याद करना है, समझ लो इसको। महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन है, 3 बार पहले भी बताया, चौथी बार बता रहा हूं। 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। 51, 55, 55, 34, ये उसके सूत्रों की संख्या, टोटल सूत्र 195। ओके, षड दर्शनों में आता है, और इसके साथ में योग के साथ सांख्य दर्शन भी गिना जाता है। सांख्य थ्योरी है और योग दर्शन प्रैक्टिकल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल और इसके महर्षि पतंजलि। ओके, पतंजलि जी का काल अगर कोई क्वेश्चन में आता है तो 3री से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में माना जाए, ठीक है। 300 से 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व समझते हो, सन ईस्वी है ना, उसको कहते हैं। योग सूत्र यानी योग दर्शन में आसनों या प्राणायाम का विस्तृत वर्णन कहीं पर भी नहीं है। इसमें ज्ञान की विधि है, ना ही इसमें इनके ज्ञान की विधि का उल्लेख है। इसमें आसन की परिभाषा है, क्या आसन की परिभाषा है बोलो, स्थिर सुखम आसन, ठीक है। प्राचीन काल में योग का जो उद्भूत सामान्य सा अर्थ था वो था मन, शरीर और आत्मा की एकता, ठीक है। बोलो, मन, शरीर, आत्मा की एकता, मन, शरीर, आत्मा की एकता। ये सिंपल परिभाषा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा, इसमें उलझना कहीं नहीं। आप प्रश्न आए आदि योगी कौन है, तो आदि योगी आएगा शिव, है ना, और प्राचीन योगी अगर कहीं आ जाता है तो भी शिव, योग के भगवान शिव, और योग के प्रवक्ता अगर आ जाए या आदि प्रवक्ता आ जाए तो भगवान हिरण्यगर्भ। क्लियर है? आगे चलते हैं। योग के प्रामाणिक इतिहास को यदि हम देखें तो सामान्य रूप से 4 कालों में विभक्त किया है। वैदिक काल, वैदिक युग, है ना, यहाँ वैदिक काल को वैदिक युग भी कहते हैं। फिर पूर्व शास्त्रीय युग, पहले हमने एक कक्षा में 5 भी पढ़ाए हैं, लेकिन अभी मोटे मोटे रूप से आपको समझा रहे हैं, तो आधुनिक नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, वैदिक, फिर पूर्व शास्त्रीय, फिर शास्त्रीय, और फिर उत्तर शास्त्र। ओके, पूर्व, उत्तर, और इधर बीच में शास्त्रीय, जिसमें पूर्व उत्तर कुछ भी नहीं लग रहा, और पहला वैदिक। बिल्कुल ईजी है ना, इसमें कोई याद करने में जटिलता नहीं आती है। महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में 8 अंग होते हैं। कौन से पाद में होते हैं, साधन पाद में, 2nd चैप्टर में। 4 चैप्टर है ना, तो 2nd चैप्टर का नाम साधन पाद है। उसमें 28वां जो 29वां जो सूत्र है ना, 2.29, वहां पर बताया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टभंगानि, ठीक है। तो यम और नियम और आसन प्राणायाम ये सबको पता होंगे, 8 होंगे, ये याद रखना है, किसी भी सवाल में उठा सकते हैं वो लोग, और आपको प्रैक्टिकल वालों जो हैं उनसे पूछ भी सकते हैं। ज्यादातर हठयोग पूछते हैं, पतंजलि योग दर्शन कम पूछते हैं। तो इसीलिए एक छोटी सी आपको सावधानी ये करनी प्रैक्टिकल देने वालों को भी, कि अगर ज्यादातर आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपको जो आ रहा होगा ना वो सामने वाले से पूछ रहे होंगे, 3 लोग आप होंगे ना, ऐसा लगेगा सामने वाले, सर मैं बता दूं क्या, ऐसे लगेगा ये तो मेरे को आता है, ये मेरे से पूछ लो, ऐसा होता है कई बार। तो आपको वहां पर बोलना कुछ नहीं है, स्वाभाविक रूप से आपके पास जो सवाल आए उसका स्वागत करो, बीच में नहीं बोलना, अधीर नहीं होना, चुपचाप बैठे रहना, जब तक अनम्यूट करने को न कहा जाए तब तक नहीं करना, ठीक है। दूसरा, पहला यम है, यम सामाजिक संयम या सामाजिक नियमों या सामाजिक नैतिक मूल्यों की बात करता है। दूसरा नियम है व्यक्तिगत संयम। व्यक्तिगत संयम यानी आप इसको पालन करो चाहे ना करो, आप ही का जीवन बिगड़ेगा। नियमों का पालन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अब ना नहीं नहाओगे तो क्या होगा बताओ, समाज का कुछ नुकसान होना है क्या, खुद का ही होगा। 5, 7, 10, 15 दिन बाद खुद को भी लगेगा जी अब तो बीमार हो जाएंगे, ऐसे नहाना ही पड़ेगा। संतोष नहीं करेंगे तो कि कौन अशांत होगा, अपना खुद ही होंगे।
इसीलिए कहते हैं व्यक्तिगत संयम सर, है ना। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह किसमें? सामाजिक में। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, अपरिग्रह का पालन नहीं करेंगे, तो ये सारे किसमें आएंगे? अपने सामाजिक में आएंगे। ठीक है, तो यम और नियम सामाजिक और व्यक्तिगत, यम और नियम सामाजिक और व्यक्तिगत। आया समझ में? ऐसे समझ लो, आ जाएगा। इससे भी सवाल बनते हैं। ये लगभग सारी वही चीजें मैंने उठाई हैं जो सवालों से, इन्हीं से उठा उठा के बनते हैं। पैथोलॉजी के नहीं लिए मैंने, इसमें एनाटॉमी के नहीं लिए सवाल। अभी तो 60-70% ही, क्योंकि मैं भी 4 घंटे बैठ करके इसको बना पाया, रात के 2 बज गए। लेकिन मैंने कहा बनाएंगे पैथोलॉजी और इनके बनाते तो फिर 2-4 घंटे लग जाते, फिर नींद ही नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने कहा ठीक है, जितना भी है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो तीसरा, अच्छा दूसरा कह रहे नियम व्यक्तिगत संयम, अध्ययन, पवित्रता और सहन शक्ति, इनसे संबंधित है ना। फिर कह रहे हैं तीसरा अंग आसन, शरीर के स्थायित्व के लिए है। फिर उसके बाद कह रहे हैं चौथा अंग प्राणायाम, जो श्वास को नियमित करें, रेगुलेट करें, और उसके बाद वाइटल फोर्स को बढ़ाएं और अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना, यानी श्वास शक्ति पर, श्वास या प्राण शक्ति पर नियंत्रण करना होता है। इसको प्राणायाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बता रहे राजेश जी, घबराना नहीं, ये सरल शब्दों में समझा है ना। पांचवा अंग, क्योंकि इस एस्पेक्ट में भी देखना जरूरी है। पांचवा अंग प्रत्याहार है। इसका मतलब ध्यान लगाने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना होता है। निग्रह मतलब बाहर बिखरे हुए विचार हमारे, इनको समेट करके अंदर लाना पड़ता है, इसको कहते हैं निग्रह। अंतर्मुखी करना, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना। छठा अंग धारणा, यानी एकाग्रता। धारणा का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह मन को टिका देते, उसको कहते हैं धारणा। कहाँ टिका सकते हैं? सवाल में अगर या प्रैक्टिकल में कहीं पूछें तो, हाँ थ्योरी में भी आता है कई बार, तो सुन लो, दिमाग में रख लो, इसको लिखना मत, वैसे ही दिमाग में रख लो। नाभि पर टिका सकते हैं अपन मन को, ठीक है। हृदय पर टिका सकते हैं, ठीक है। हृदय मतलब हार्ट, एनाटॉमिकली हार्ट नहीं कह रहा हूं, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ दोनों स्तनों के बीच यहाँ पर एक गड्ढा है, इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। उपनिषद में इसी को हृदय प्रदेश कहा गया है, और यहीं पर आत्मा का निवास होता है। जिसको मेरा वीडियो दिख रहा है वो देख लो, यहाँ एक गड्ढा है। आप खुद का भी अंगूठा लगा के देखोगे ना, आपका अनुभव हो जाएगा, है ना। इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक अपन अपने मन को टिका सकते हैं। तो तीसरा मन टिका सकते हैं यहाँ कंठ पर, कंठ का यहाँ पर, है ना, बिल्कुल मध्य में, है ना। फिर जिह्वाग्र, जीभ के अगले भाग पर मन टिकाया जा सकता है। फिर नासिकाग्र, नाक के अगले भाग पर टिकाया जा सकता है। फिर भ्रिकुटी, तिलक लगाने वाले स्थान पर टिकाया जा सकता है। और फिर हमारे यहाँ पर जहाँ चोटी बांधी जाती है ना बीचों बीच, बिल्कुल मध्य में सहस्रार चक्र, यहाँ टिकाया जा सकता है। ओके, इनमें से कहीं और भी टिका सकते हैं, तो जब शरीर का किसी भी हिस्से पर टिका सकते हैं। पैर के अंगूठे के अंदर भी टिका सकते हैं मन को। धारणा स्थल हमारे मन के अनुसार कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो शास्त्रों में बताए गए हैं मुख्य मुख्य, वो ये बताए हुए हैं गीता में, हठ प्रदीपिका में, व्यास भाष्य में, आदि में, सब में ये वाले ये वाले बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर खुलापन भी दिया हुआ है कि शरीर का कोई भी भाग में मन को टिका लीजिए, वही आपका धारणा स्थल होगा। ठीक है, फिर कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान की परिभाषा बता दी। तो ध्यान की परिभाषा, धारणा, ध्यान, समाधि की परिभाषा कहाँ पर है? अगर सवाल आता है तो अपना उत्तर क्या है? योग दर्शन के तीसरे पाद में, विभूति पाद में पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र है। 3.1, 3.2, 3.3, है ना। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येक धानता ध्यानम, ऐसे तीसरा सूत्र समाधि का, ऐसे समझ लो। फिर ये कह रहे हैं ध्यान का मतलब क्या है? एकाग्रता की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर? आगे समाधि, आध्यात्मिक लीनता। आचार्य जी, इसमें आपने बताया अभी ये ध्यान का, तो विभूति पाद में है ध्यान। हाँ जी, 3.1, हाँ जी, 3.1, 2 और 3 है ना। आस्तिक दर्शन, दर्शनों के बारे में जब आता है तो ध्यान से समझना, 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में, वेद में, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, उसको आस्तिक कहते हैं।
फिर बोल रहा हूं, जो ईश्वर में, वेद में और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं उसको आस्तिक है। ये आएगा तो नहीं परीक्षा में, लेकिन दिमाग में डालो, क्योंकि योग टीचर बनोगे तो पता तो होना चाहिए। आस्तिक आपके स्टूडेंट ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे? जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता नास्तिक। नास्तिक भी मानता है, पता है आपको वो अलग तरीके से मानता है। और जो ईश्वर में, वेद में, पुनर्जन्म में, किसी भी एक में या किसी भी दो में या तीनों में ही विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं। जो अस्तित्व को नकारता है उसको नास्तिक कहते, नास्तिक कहते। ठीक है, आगे चलते हैं। और आस्तिक दर्शनों में कौन कौन से दर्शन है? पहला योग दर्शन, दूसरा सांख्य, तीसरा न्याय, चौथा वेदांत वैशेषिक, पांचवा वेदांत और छठा मीमांसा। ये आस्तिक दर्शन होते हैं। ये आपका क्या हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, साथ ही साथ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनकी भी पढ़ाई होती जा रही है। कुछ बारीक बारीक पॉइंट भी जानते जा रहे हैं अपन। और नास्तिक दर्शनों की बात की जाए तो चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 3 नास्तिक दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल जी, बताया था अभी, वैशेषिक के महर्षि कणाद, न्याय के महर्षि गौतम। ठीक है, 6 के 6 दर्शनों के लेखक यानी रचनाकार ऋषियों के नाम है। वेदांत के महर्षि वेदव्यास या बादरायण, दोनों में से कुछ भी समझ लो, और क्योंकि दोनों ही नाम याद कर लें। और मीमांसा के महर्षि जैमिनी। ये वेदांत के महर्षि वेदव्यास का नाम अभी सुना था ना, फर्स्ट कमेंट्री ऑन योग दर्शन, ये वही वाले हैं। ठीक है, महाभारत के लेखक भी यही वाले हैं। वेदव्यास जी देखो 3 काम किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं? योग दर्शन पर फर्स्ट कमेंट्री लिखा, वेदांत दर्शन लिखा और महाभारत को भी लिखा। समझ में आ गया? एक ऋषि के 3 काम, तीनों के तीनों सवाल बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं, कल का कल ये तीनों सवाल भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, और तीनों नहीं भी आए। लेकिन आप या बादरायण से क्या अर्थ है? इनका नाम बादरायण है, इनका नाम वेदव्यास है, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, इनका नाम व्यास जी भी है, 4 नाम है। ठीक है, फिर भी संशय हो तो लिख लो, अंत में मैं बता दूंगा, है ना? ठीक है, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार अष्टांग योग में यम 5 होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्य का सच बोलना, अस्तेय का चोरी न करना, हटा दो तो क्या हो जाएगा? अस्तेय यानी चोरी करना, है ना? ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियां और यौन सुखों में संयम बरतना। ठीक है, भगवान ने 2 ही परीक्षा ले रखी मनुष्य की, एक तो जीभ दे दी और एक कामेंद्री दे दी। इन दोनों को जो व्यक्ति संयम बरतता है वो व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। मुख्य रूप से यहाँ जिह्वा की बात नहीं की जा रही, क्योंकि जिह्वा इसका मूल है। अब अगर खाएंगे ही कचौरी, पकौड़ी, चाट, अचार, खट्टी चटनियां, ऊट पटांग चीजें खाएंगे तो बताओ शरीर में जाके उसकी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? फिर ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं 2 इंद्रियों को संयम करके चले व्यक्ति का तो जीवन सुखी स्वर्ग की तरह से हो जाए। तो ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों और यौन सुखों में, क्योंकि यहाँ इंद्रियों भी तो दे दिया ना, इंद्रियों में सभी इंद्रियां देखी जाएंगी ना, भी गलत देखना भी नहीं है, गलत सुनना भी नहीं है, ऐसी चीजों की बात की जा रही। और यौन सुख में संयम पर। अपरिग्रह यानी किसी वस्तु का अनावश्यक संग्रह न करना। मैं इसमें एक और भी चीज जोड़ देता हूं, क्या? किसी विचारों का भी अनावश्यक संग्रह नहीं करना। विचार भी परेशान करते हैं, जो आपसे संबंधित विचार नहीं है वो क्यों रखो? नियम क्या है? शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। शौच क्या है? शरीर और मन दोनों की शुद्ध करे, पवित्रता लाए। संतोष यानी संतुष्टि, जितनी मेहनत आप कर सकते थे कर ली, अब संतोष बरत, अब अशांत मत हो। तप यानी तपस्या करो, थोड़ा हार्ड वर्किंग होनी चाहिए जीवन में। फिर कह रहे हैं स्वाध्याय यानी आत्मनिरीक्षण करो, अपने आप का अध्ययन करो, हमारे अंदर क्या कमी रह गई। ईश्वर प्रणिधान, ये गलत आ गया, परिधान आ गया। प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कोई कार्य करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? मैं मीडियम स्पीड चला रहा हूं, आप लोग नए तो हो नहीं कि आज कोर्स शुरू करेंगे, सब करके आए हो। ये केवल एक मैराथन है, एक ट्रेन से झांकी देखते रहो खिड़की से कि ये हम सारे सफर में देखते आए, बस वही है और कुछ भी नहीं है। पुराणों की संख्या कितनी बोलो? 18। ठीक है,
अग्नि पुराण, वरुण पुराण, वायु पुराण, पृथ्वी पुराण, सूर्य पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे हैं। आपको नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि पुराण यानी प्राचीन ग्रंथ, और वो है 18, बस इतना सही सवाल है। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां बताई हुई हैं। कहाँ पर है? शबरी में है। शबरी का जीवन आपने सुना होगा, है ना? शबरी के जीवन में नवधा भक्तियों की बात की गई है, यानी रामायण में जो शबरी थी जिन्होंने जूठे बेर खिलाए थे भगवान रामचंद्र जी को। ठीक है, तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण यानी भगवान के गुणों को सुनना, कीर्तन यानी उनका भजन करना, स्मरण यानी उनको याद करना, पाद सेवन, जो व्यक्ति पाद सेवन क्या करते हैं, जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं ना, वो उनके पैरों की भी खूब पूजा करते हैं, तो उसको पाद सेवन कहते हैं। अर्चन, अर्चना करना, वंदन, उनकी वंदना गाना, दास्य यानी उनको अपना स्वामी और खुद को उनका दास समझना, वो दास्य भाव, ये भक्ति है। और साख्य, अपने को भगवान का मित्र समझना या भगवान को अपना मित्र समझना। ठीक है, और आत्मनिवेदन, अंदर ही अंदर परमात्मा को निवेदन करें कि भगवान मैंने तो मेरे सारे 100% दे दिया, अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, लेकिन 100% दिए बिना भगवान भी नहीं सुनता, ये ध्यान रखना। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का एक कॉन्सेप्ट है, भगवत गीता के 2 अध्याय में बताया गया है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ धीर मुनि रुच्यते। एक फिल्म भी आई थी, आपने सुनी होगी, देखी होगी, वो एक ओ माय गॉड फिल्म थी ना शायद, है ना? परेश रावल ने कोर्ट में एक दुखेश्वन उद्विग्न मनः, है ना, सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, पूरा एक श्लोक बोल दिया था वहां पर, कोट किया था कोर्ट के सामने कि क्या है स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के गुण कहां पर बताए, बोलो? गीता के 2 अध्याय में। इसका प्रश्न बना था पिछले दिनों, तो ये ध्यान से समझ लो। ठीक है, भगवान के भक्त जो होते हैं उनके गुण बताए गए, 4 प्रकार के भक्तों के प्रकार बताए। पहला दुखी यानी आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, और चौथा ज्ञानी, नॉलेज जिनको हो चुकी है। ठीक है, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी च ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए। 4 प्रकार के भक्त कौन से? एक तो दुखी लोग भगवान को याद करते हैं, फिर जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, फिर कहते हैं जिज्ञासु, तीसरे कहते हैं अर्थार्थी जो पैसा चाहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पैसे के लिए भी भगवान को पूछते हैं। मेरी तो गिरधर गोपाल खोली है लकड़ी की टाल, ऐसी कृपा करो गिरधारी, नगर में फैले बड़ी बीमारी, और मर जाए सब नर नारी, और लकड़ी बिके सारी हमारी। समझ में आया? एक व्यक्ति ने लकड़ी की टाल खोली और भगवान को प्रार्थना कर रहे, भगवान ऐसी बीमारी फैला कि सब मर जाए नगर में और सारी लकड़ी मेरी बिक जाए। ऐसा व्यक्ति होता है क्या? अर्थार्थी, पैसे के लिए, टका कर्मस टका धर्मस टका ही परमम पदम, सब कुछ उसके लिए पैसा ही पैसा है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अर्थार्थी। ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने अच्छा नहीं बताया। ठीक है, कल भगवान कृष्ण की जन्म जयंती थी ना, तो। और चौथे प्रकार के ज्ञानी। ठीक है, फिर अंतःकरण चतुष्टय का एक आपके कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है 1.4 में ही है। वो क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, बस याद रख लो इसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार। त्रिशरीर, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप चिंता मत करो, 8:30 खत्म नहीं करेंगे, किसी की होगी तो अपन 9 बजे तक भी चला लेंगे, चिंता मत करो। तो सर ये कारण शरीर के बारे में बताइएगा बाद में। नहीं आएगा ना, आएगा नहीं, है ना, जो आएगा नहीं उलझो मत उसके बारे में, ये लेवल 3 में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, त्रिशरीर के नाम ही याद रखने बस आप, इससे कोरिलेट करके मैं एक स्लाइड समझा दूंगा, बस उसको देख लेना, बाकी कुछ नहीं। आगे देखते हैं, पंचकोश आएगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ध्यान से समझ लो। अब इसको छोटा सा आप चाहो तो अपने कॉपी में लाइन बना लो। पहले लिखो स्थूल शरीर लिखो, उसके सामने लिखो अन्नमय और प्राणमय कोश, लिख लो।
स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं अन्नमय और प्राणमय। ये भी पिछले बार सवाल आया था भी, सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग कौन सा है, ऐसा कुछ आया था। तो बता देता हूं, स्थूल शरीर के साथ पहले वाले 2 कोश लिख लो और सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे वाले 2 कोश लिख लो, मनोमय और विज्ञानमय। और आनंदमय कोश जो है वो किसी भी शरीर में नहीं लिखना, इन दोनों में से कोई किसी शरीर में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल में अन्नमय प्राणमय आ गया, सूक्ष्म में मनोमय विज्ञान में आ गया। ओके, आनंदमय को अकेला छोड़। योग के 3 प्रधान सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? योग करने के क्यों व्यक्ति आता है? थका हुआ होता है, एक तो यथेष्ट विश्राम मिल जाता है, दूसरा उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है, श्वास की लयबद्धता आते ही, रिदम होते ही, ब्रीदिंग रिदम होते ही बीमारी खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और एनर्जी जनरेट होती है और मन की शांति भी मिलती है। मेडिटेशन वगैरह उसको प्राणायाम आदि कराते हैं, एक बार शांत होकर बैठता है, शवासन में जाता है, योग निद्रा करता है, तो क्या मिलती है? मन की शांति। पंच महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पता ही है सबको? अब किसी ने अगर सवाल पूछ लिया पंच महाभूत कितने होते हैं, तो आप 3 बताओगे कि 6 बताओगे? 5 ही तो बताओगे, नाम से पता लग रहा है। षट कर्म कितने होते हैं, तो 6 बताओगे कि 8 बताओगे? 6 बताओगे, नाम से पता लग रहा है, विशेषण लगे हुए इनके आगे। 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राण का स्थान कहाँ है, इसका भी प्रश्न बनता है। देखो, गले पे हाथ लगाओ, एक दूसरा लगाओ अपने हृदय पर, ये है प्राण का स्थान। गले से, कंठ से लेकर हृदय पर्यंत। 1 मिनट लाइट जलाऊं क्या, ऐसे नहीं दिख रहा। कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत अगर कोई प्राण है तो उसको कहते हैं प्राण। ठीक है, और ये और कंठ से लेकर के सिर पर्यंत अगर कोई प्राण है तो उसको कहते हैं उदान प्राण। ये वाला कौन सा प्राण है? प्राण, प्राण मतलब प्राण, पहले वाले प्राण का नाम ही प्राण है, तो प्राण, दूसरे का नाम उदान, कंठ से लेकर सिर तक। ठीक है, फिर हृदय से लेकर के चलते हैं नाभि तक। हृदय से नाभि तक क्या हो गया? समान प्राण, डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने वाला। ओके, समान। अब नाभि से लेकर मलमूत्र के द्वार तक अपान प्राण। नाभि से लेकर मलमूत्र, अपान वायु छूटती है ना नीचे से, तो अपान प्राण होता है। फिर व्यान, पूरे शरीर में व्यान प्राण, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अपने को अभी इसमें आएगा भी, तो उसमें अपन समय नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब अपन चलते हैं और आगे के कुछ पॉइंट्स में, बुलेट्स में। अब आगे फटाफट फटाफट हो जाएंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पंच उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण है। तो 10 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 10, है ना। तो 5 प्राणों का स्थान कहाँ है, ये सब अभी मैंने समझा दिया। उपप्राणों के काम क्या है वो देखो। नाग का ये प्रश्न नहीं आएगा, ये वैसे ही डिटेल में समझा दिया। लेवल 2 वाले हैं वो इसको याद कर लेना, लेवल 1 वालों के काम की चीज नहीं है। फिर भी मैं पढ़ देता हूं। नाग क्या काम करता है? हिचकी, डकार और उल्टी अगर आते हैं ना तो नाग की वजह से आते। कूर्म, आंखों की पलकों को झपकने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी लायबल होता है। कृकल, भूख प्यास छींकने और खांसने के लिए होता है। और देवदत्त, जमाई, तंद्रा यानी नींद, आलस्य, इन सब के लिए होता है। और धनंजय यानी कि यह मृत्यु के पश्चात भी पार्थिव शरीर के अंदर या पास में रुका रहे। योग में वैसे तो कई सारे मार्ग दिए हुए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लेकिन मुख्य रूप से 2 मार्गों की बात की जा रही है। देखो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से वैसे तो 14 ग्रंथ हैं पूरे पूरे, लेवल 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 14 ग्रंथ है सब में। लेकिन 1 में क्या सुपरफिशियल लेवल पर, बड़े बड़े डीप लेवल पर जो आते हैं वो 4 ही ग्रंथों में से ज्यादातर आते हैं। तो कौन सा है बोलो? योग दर्शन, हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और मद भगवत गीता। तो राजयोग में कौन सा आता है बोलो? हठ, एक तो गीता और एक योग दर्शन राजयोग में आता है। गीता और योग दर्शन, गीता और योग दर्शन राजयोग में। और हठ योग में कौन सा आएगा आपके? इसमें आपके आएगा घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका। ठीक है, गीता के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपदेशकर्ता कौन है? भगवान कृष्ण।
गीता किसका भाग है? महाभारत का एक अध्याय है। क्या नाम है? शांति पर्व है, भीष्म पर्व है। ठीक है। कितने श्लोक है पूरी गीता में? कितने अध्याय? 18 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। ठीक है। और क्या गीता के बारे में? और क्या, महर्षि वेदव्यास जी का लिखा हुआ महाभारत है, उसका वन ऑफ द पार्ट है, एक अध्याय मात्र है गीता। योग दर्शन के प्रणेता बता ही दिया था अभी। हठ प्रदीपिका के प्रणेता कौन है बोलो? स्वात्माराम जी, योगी स्वात्माराम, स्वामी स्वात्माराम, योगी स्वात्माराम, या फिर स्वात्माराम योगींद्र, ऐसा कुछ भी आता है तो स्वात्माराम शब्द याद कर लो, वो लगाना है। कौन सी शताब्दी का है ग्रंथ? 14वीं से 15वीं का, 14वीं से 15वीं का। गेरंड संहिता 17वीं शताब्दी का। 16वीं आ जाता है तो भी सही है, 17वीं आ जाता है तो भी सही, दोनों आएंगे नहीं, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है। 17वीं शताब्दी सही उत्तर है। फिर भी अगर 16वीं आ जाता है तो 16वीं आता है तो फिर 15वीं आएगा, 14वीं 13वीं आएगा, तो 16वीं को टिक कर। अब ये समझो 16वीं से 17वीं ऐसे याद रखो, और उसको 14वीं से 15वीं याद रखो। जैसे उसको अपन ने याद किया था ना 300 से 500, किसको? योग दर्शन को। याद आ रहा है? भूले तो नहीं? देयर आर 2 मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, फर्स्ट राजयोग एंड सेकंड हठ योग। ओके, दोनों में समझ में आ गया आपको? राजयोग में 2 ग्रंथ हो गए, हठ योग में 2 ग्रंथ। चलें आगे। राजयोग में क्या क्या आता है ये बता दिया, देखो पूरा बड़े स्तर पर बता दिया मैंने। देखो वेद, उपनिषद, षड दर्शन, गीता आदि ये सब आते हैं। और हठ योग में हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता, गोरख संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली और भी बहुत सारे आते हैं। 20-20, 25-25 ग्रंथ हैं। प्रमुख चक्र कौन से होते हैं? तो देखो 7 चक्र हैं, है ना। ज्यादातर छूने में, साधना में केवल 6 ही आते हैं। जब समाधि लग जाती है तो 7वां अपने आप जागृत हो जाता है, उसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र। ठीक है। बाकी 6 ही आपके सिलेबस में है लेवल 1 में। जब 2 में आ जाओगे तो सहस्त्रार के बारे में भी आएगा, 3 में आ जाओगे तो सहस्त्रार के बारे में बहुत आएगा, और लेवल 4 में आ जाओगे तो 8 चक्रों के बारे में आएगा। अष्टाचक्रा नवद्वार। अभी 6 चक्री हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। 7वें में भी आएगा, याद तो रख लो आप। सहस्रार। चेतना जी लास्ट में पूछ लेना सर। हाँ सर, बस वही पूछना था कि इसमें जैसे कल मैंने क्वेश्चन का आंसर 7 दिया था तो वो रॉन्ग हो गया था। इसीलिए हो गया, सहस्त्रार तो इसीलिए हो गया। आप इंक्लूड लेवल 1 की परीक्षा दे रहे हो ना? हाँ? नहीं, 3 की। लेवल 3 की दे रहे हो? हाँ, तो हमने वो लेवल 1 को ज्यादा टारगेट करके बनाया था, तो आप लेवल 3 के दे रहे हो तो आपको 7 चक्र याद रखना। ये 7 मैंने लिख रखे। नाड़ियों की अवधारणा: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा वामे भागे स्थिता, पिंगलया दक्षिणे स्थिता, सौषुम्नीय मध्य स्थिता। बोलो इड़ा कहाँ है? बोलो लेफ्ट। लगाओ लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल पे हाथ लगाओ सभी। बोलो इड़ा। बोलो इड़ा लेफ्ट, इड़ा लेफ्ट, इड़ा लेफ्ट चंद्र स्वर, इड़ा लेफ्ट चंद्र स्वर, इड़ा लेफ्ट चंद्र स्वर। बोलो इड़ा लेफ्ट चंद्र स्वर, इड़ा लेफ्ट चंद्र स्वर। हो गया। इड़ा नाड़ी, बायां स्वर और चंद्र स्वर, ये तीनों के तीनों लेफ्ट में हो गए। ठीक है। अब राइट में आ जाओ। पिंगला राइट एंड सूर्य स्वर, पिंगला राइट सूर्य स्वर, पिंगला राइट सूर्य स्वर, पिंगला राइट सूर्य स्वर, पिंगला राइट सूर्य स्वर। हो गया? याद हो गया कि इतना तो रह जाएगा कल तक, है ना। हमेशा याद रखना, कल तक नहीं। ठीक है। सुषुम्ना कहाँ है? मध्य में, है ना। सुषुम्ना कहाँ है? मध्य में। हठ योग में क्या है? देखो ध्यान से। ह यानी सूर्य स्वर यानी दायां स्वर, ठ यानी चंद्र स्वर यानी बायां स्वर। ह ठ, ह हकार, ठ ठकार, यानी सूर्य और चंद्र का मिलान करते हैं जब प्राणायाम आदि करके, तो क्या होता है? दोनों के मिलान से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, लिखा हुआ है ना। और सक्रिय हो जाती है तो हठ योग का उद्देश्य पूरा हो जाता है, मोटिव पूरा हो जाता है। सौषुम्नीय शक्ति जगाना ही तो होता है, फिर ये कुंडलिनी शक्ति को जगा देती है ना। और फिर व्यक्ति का मोक्ष मुक्ति हो जाती है। ये हठ योग का सिद्धांत है, ये राजयोग का सिद्धांत नहीं। मोक्ष मिल जाता है, समाधि लग जाती है, इनके सिद्धांत ये हैं हठ योग। ठीक है। सुषुम्ना को जा। पुरुषार्थ चतुष्टय, ये लेवल 3 के सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है ना।
तो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का तो पालन करने के लिए मनुष्य जन्म मिला ही है, नहीं तो जानवर बना देते भगवान। ठीक है, अर्थ धन भी कमाना है, नहीं तो रिश्तेदार ही नहीं पूछते हैं बिना पैसे के, पूछते हैं क्या बताओ? काम यानी कामना, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है। इच्छाएं अभी नहीं पूरी करेंगे तो कब करेंगे? अपने पैसे से जो अपनी अच्छी अच्छी शुभ कामनाएं हैं, अच्छी कामनाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, जिनसे आपका भी, आपके घर वालों का भी, सबका भला ही होता है, ऐसी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। ऊट पटांग की इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, है ना, नहीं तो वो दुख ही देती हैं। और मोक्ष यानी इन सब दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? जब हम धार्मिक होंगे, जब हमारे पास पैसा होगा, जब हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, तब हमें क्या हो जाएगा? मुक्ति मिलेगी, अर्थात मोक्ष मिलेगा। दुखों से छूटेंगे, उसको मुक्ति कहते। प्रमुख आचार्य शंकराचार्य, देखो योग के प्रमुख आचार्यों में श्री अरविंदो और विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी और महर्षि दयानंद जी। लेवल 3 में 8 प्रमुख आचार्यों के बारे में बताया। टी कृष्णम आचार्य भी है और भी बहुत सारे, शिवानंद जी भी हैं, है ना। तो अभी तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के पर्पस के हैं, 4 ही आचार्य हैं कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। अरविंदो की आध्यात्म, इस पर पुस्तक आती है, इस पर पिछली बार में अंग्रेजी में अटक गए थे राजेश जी और बाकी सब लोग, है ना। तो ये पुस्तक है, देखो 68 पुस्तकें लिखी है अरविंदो ने। अरविंद घोष का नाम सुना आपने? उन्हीं को योगी अरविंद कहते हैं, उन्हीं को अरबिंदो भी कहते हैं, बंगाल के थे इसलिए अरबिंदो कहते हैं। इन्होंने 68 पुस्तकें लिखी हैं, 68, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में 2 पुस्तकों के नाम लिख लो, या तो याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो भेज देंगे ये पीडीएफ आपको। जिनको भेज रखा है भेज दें, जो नए लोग हमारे साथ परसों जुड़े हैं उनको चाहिए तो बाद में बोल देना, मैं भेज दूंगा कक्षा के बाद। द लाइफ डिवाइन और दूसरी सिंथेसिस ऑफ योगा, ये 2 पुस्तकें हैं। इनसे प्रश्न बनता है और लगभग 10 परीक्षाएं होती है तो 8 परीक्षाओं में आता ही आता है तो ये उलझा देता है थोड़ा सा। तो हठ योग का ग्रंथ देखो, गेरंड संहिता है। अब ध्यान से समझ लो, गेरंड संहिता का पूरा समरी बता, ध्यान से समझना। 7 अंग है, इसको सप्तांग योग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तांग योग। घट योग भी कहते हैं, घट शुद्धि योग भी कहते हैं, ठीक है, और घेरंड योग भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? षट कर्म। पहला, इसमें 7 अध्याय। कितने अध्याय? 7। जैसे अष्टांग योग किसमें था? योग दर्शन में। सप्तांग योग किसमें है? घेरंड संहिता में। और चतुरंग योग किसमें है? हठपदीपिका। ठीक है, तो इसमें देखते हैं षट कर्म। इसका उद्देश्य शरीर की शुद्धि करना। जिन्होंने पढ़ लिया कई बार फिर भी पढ़ लो, क्योंकि ये पक्का बीज की तरह से बैठ जाना चाहिए, ताबीज की तरह। शरीर की शुद्धि करना षट कर्म का उद्देश्य है। आसन, शरीर में ताकत शक्ति पैदा करना, दृढ़ता लाना। मुद्रा, शरीर की स्थिरता लाना, ठीक है। चौथा, प्रत्याहार, साहस या धैर्य लाना। 5वां, प्राणायाम, शरीर में हल्कापन या स्फूर्ति लाना, जिसको हम लाघव कहते हैं। लाघव का मतलब क्या होता है बोलो? स्फूर्ति या हल्कापन लाना। और फिर कहते हैं छठा, ध्यान जो अंग है उसका मतलब है आत्मा का साक्षात्कार या साक्षात अनुभव का। और 7वां, समाधि, निर्लिप्त भाव लाना। ठीक है, ये सारा का सारा श्लोक है ये पूरा। नहीं, लाघव को वो अपने को छोटा करना वो नहीं होता? लाघव का मतलब है शरीर में हल्कापन लाना, छोटा करना, शरीर को छोटा करना, वो सब। हाँ, छोटा लघुता से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तो इसी की टर्मिनोलॉजी आप याद रखो, क्योंकि नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा ना। अभी ये सब्जेक्ट है ना, वो हिंदी वाला तो है नहीं। अब यहाँ पर तो विकल्प का अर्थ भी अलग है ना। विकल्प अपन ने देखा था ना, तीसरी वाली वृत्ति थी विपर्य, है ना। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। और अपन विकल्प को कैसे लेते हैं? ऑप्शन के रूप में लेते हैं, लेकिन वहां तो कल्पना के रूप में है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी होती है, इसको थोड़ा वैसे ही याद करो जैसा ये चाह रहे हैं। ठीक है, अपने को तो परीक्षा निकालनी और क्या। ठीक है, तो लाघव यानी हल्कापन या स्फूर्ति लाना। और एक तरह से पता है सही भी है, पता है क्यों? प्राणायाम करते करते अपने आप हल्कापन, छोटापन आ ही जाता है। जो भारीपन होता है ना शरीर में, वो अपने आप ही दूर हो जाता है ना। वायु का जितना आपके अंदर नियमितता होगी, जितनी रेगुलरिटी होगी, जितनी आपके अंदर कंट्रोल होगी, पावर, अपने आप ही शरीर हल्का और छोटा सा होने। छोटे से मतलब ज्यादा भारी जिसका है उसका शरीर हल्का होकर के एक सद जाता है ना। तो इसीलिए भी काफी हद तक तो ये सही लेंगे इसको। घेरंड संहिता में 2 लोगों का कन्वर्सेशन है, चंड कपाली और महर्षि घेरंड का। ठीक है, संवाद है 2 लोगों का। कमर सीधी करो सभी।
और चेहरे पर मुस्कान लाओ। प्यास लग रही है तो पानी पी लो, नहीं तो ब्रेन सक्रिय कम हो जाएगा। सक्रियता ब्रेन की बनाए रखो, बीच बीच में पानी पीते रहो। ठीक है, तो षट कर्म इसमें गिरण संहिता में शरीर को घड़े की संज्ञा दी गई है। घड़े में जब तक गंदगी होगी तब तक आप उसमें पानी भरोगे क्या? नहीं भरोगे। ऐसे ही शरीर में जब तक गंदगी होगी योग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसीलिए घट शुद्धि का पहला बताया। तो 6 कर्मों से शरीर शुद्ध करेंगे। फिर 32 आसनों की बात की गई। षट कर्मों में धौति धौतिर्वस्तिस तथा नीतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। श्लोक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वैसे याद कर लो भी, धोती वस्ती नेति कपालभाति त्राटक और नौली, ऐसे याद कर लो। आसन 32 याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ट्रिक से याद करना। अभी बताऊंगा ट्रिक कैसे होती है, 5-7 को याद कर लेना, है ना। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तानकूर्मकम उत्तानमण्डूकम वृक्षम मण्डूकम गरुड़म वृषम शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रधानी च। ये 32 आसन थे। अब ये नहीं याद हो तो भी चिंता मत करना, 3 प्रकार की कैटेगरी आसन में आएगी, वो मैं समझा दूंगा अभी, तो आपको ट्रिक बता देंगे। 25 आचार्य आपने कैसे याद किया है ये तो बता दीजिए। 32 आसन ऐसे कैसे याद कर लिए आपने, ट्रिक बता दो हमको भी। तो अभी 12 घंटे पहले नहीं बताई जा सकती। 12 घंटे पहले तो शॉर्ट की नोट दूंगा आपको, अभी देंगे, आगे वही पेजेस हैं, चिंता मत करो, कंप्लीट फाइल है। 25 मुद्राएं हैं। पूछ रही हूँ मैं। याद करने का मैंने क्या मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दिया, जब भी, अरे किसका फोन आ रहा है ना, देखो जब भी मेरे को दिखा ना, बार बार, जैसे अपन स्क्रीन पर कोई वॉलपेपर लगा के रखते हैं ना, बार बार नजर जाती है, तो मैंने इसको वॉल स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर लगा दिया, होम स्क्रीन पर, बार बार दिखा और याद हो गया। संकल्प था मेरे को भी 1 दिन में याद करना है कि 2 दिन में याद करना, संकल्प लिया और 2 दिन में याद। ऐसी मुद्राएं हैं, महामुद्रा नभू मुद्रा उड्डीयानम जलंधरम मूलबंधो महाबंधो महावेदश्चकेचरी विपरीत करियो निर्वज्रोणी शक्ति चालिनी ताडागी मांडुकी मुद्रा शांभवी पंचधारणा अश्विनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशतिर्मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिनाम। ये 25 मुद्राएं, इनमें धारणाएं भी हैं, पार्थवी धारणा आदि आदि, और इसमें बंध भी हैं, उद्यान बंध। ठीक है, थोड़ा सा बता दिया। 8, अच्छा प्राणायाम की बात की जा रही है। चौथा प्राणायाम में क्या है, 8 इसमें क्या, गिरंड संहिता हो चाहे हठ प्रदीपिका हो, दोनों में प्राणायाम को क्या बोला, बोलो कुंभक। क्या बोलेंगे, कुंभक। वैसे कुंभक का मतलब पता क्या होता है, सांस को रोक देना, और वैसे इन 2 ग्रंथों में कुंभक का मतलब क्या होता है, प्राणायाम। ठीक है, कितने कितने प्राणायाम है, 8। अब ये आपने याद किए होंगे, ये मैं नहीं करा, मैं तो खाली शॉर्ट नोट बताने आया हूं। ध्यान 3 प्रकार के बताए, सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान और स्थूल ध्यान। तीनों का क्रम आगे पीछे करके भी याद कर सकते, सूक्ष्म, स्थूल और ज्योति, बस। ठीक है, गेरंड संहिता ये सब बता दिया मैंने आपको। 17वीं शताब्दी महर्षि गेरंड है ना। इसके योगी स्वात्मा राम जी हैं। 4 अंग हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। अभी विशाल जी ने 4थी अवस्था पूछी थी, निष्पत्ति अवस्था, नादानुसंधान की ही 4थी अवस्था थी। और इसमें 15 आसन है। अब मैं इसके आसनों को आपको बता नहीं रहा हूं, ना कुंभकों को बता रहा हूं, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। हठ प्रदीपिका में मिताहार, देखो मिताहार और युक्ताहार 2 आएंगी, 2 कॉन्सेप्ट हैं। मिताहार अगर आए तो सीधा आंखें बंद करके क्या लगाना है, हठ प्रदीपिका। ठीक है, और युक्ताहार आए तो मद भगवत गीता। कौन सा अध्याय, 6ठा अध्याय, 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक है, अब ये क्या क्या है गीता में युक्ताहार का वर्णन। मिताहार यानी कि कम भोजन करना,
पोषण युक्त करना, मीठा भी लेना है ताकि रुचि बनी रहे भोजन में, चिकनाई भी लेनी है, सूखा सूखा नहीं लेना क्योंकि योग करने में ताकत बहुत लगती है, तो इसलिए अपने को ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए भोजन में, ये ध्यान रखना। यानी कि घी शुद्ध वाला, नकली वाला तेल भी नहीं, नकली वाला घी भी नहीं, नहीं तो योग करने का कोई मतलब नहीं, न चिकनाई खाने का मतलब है, फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्राइग्लिसराइड की हो जाएगी। इसलिए शुद्ध चिकनाई लेनी है। मनुष्य की पसंद का भोजन होना चाहिए। पसंद का मतलब ये नहीं कि ऊटपटांग कोई भी चीज खा ली, पसंद का मतलब रोटी, सब्जी, चावल आदि आदि, इसमें अपनी पसंद का, जबरदस्ती कोई चीज ठूस नहीं दी जाए इसमें। सुपाच्य, क्योंकि पसंद का होगा, रुचि वाला होगा, तभी आपके अंदर लाल ग्रंथि को अच्छा बनाएगा, टाइलिन नाम के तत्व को सक्रिय करेगा। रुचि होगी तो चबाएंगे, रुचि होगी तो पाचक रसों का निर्माण होगा, और रुचि होगी पचेगा, तब जाकर के उसको सुपाच्य भोजन कहेंगे। सुपाच्य भी होना चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं भारी भोजन हो। भारी का मतलब समझते हो, गरिष्ठ, गोभी, आलू, छोले, राजमा, उड़द की दाल, है ना, और वो भी रात को खा लिए तो बिल्कुल गरिष्ठ हो जाएगा, सुपाच्य कभी नहीं होगा। अब ये यहाँ पर 6 साधक तत्व बताए और 6 है बाधक तत्व बताए, है ना, सहायक 6 कारक बताए हठ प्रदीपिका में बताए। अब हठ प्रदीपिका की तरफ आ गए अपन, घेरंड हो गया कंप्लीट, ऊपर मितार से ठीक पहले अपना घेरंड कंप्लीट हो गया था, ठीक है, यहाँ पर हो गया था घेरंड 17वीं शताब्दी का ग्रंथ। अब अपन हठ प्रदीपिका में पिछले थोड़ी देर से चल रहे हैं, तो अपने हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व, सहायक तत्व हैं जो योग में अपने को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। पहला उत्साह है, दूसरा साहस है, तीसरा धैर्य, चौथा तत्व ज्ञान, पांचवा निश्चय और छठा जन संघ का परित्याग। इसको तो ज्यादातर लेवल 2 लेवल 3 वालों को ज्यादा पक्का करना है, क्योंकि उनके डीप लेवल में आता है ना। लेवल 1 वालों से ये वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते। और फिर 6 बाधाएं भी बताई गई हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। तो क्या क्या है, अति आहार, ज्यादा भोजन करना, ये बाधा है ना। अत्यधिक तनाव, ज्यादा ही तनाव ले लिया, है ना, ज्यादा तनाव ले लेते ना, क्यों दीपा जी? दीपा जी सही कह रहा हूं ना मैं? कहीं गलत हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो और एक प्रजल्प यानी अधिक बोलना, नियमाग्रह, नियम का आग्रह ज्यादा कर लेना। जैसे मैं संडे को भी करता हूँ जी योग, और मंडे को भी करता हूँ, और जिस दिन नहीं करता हूँ तो बिल्कुल मैं तनाव में रहता हूँ, नियम का आग्रह ऐसा नहीं करना भाई। कभी परिस्थिति नहीं है, नहीं किया कोई बात नहीं, 10 मिनट कर लिया, शाम को कर लिया, परेशान नहीं होना है। जैसा परिस्थितियां भी होती है कई बार, तो उसमें नहीं कर पाते हैं तो परेशान नहीं होना किसी भी चीज का। जैसे भोजन में तो 12 बजे ही करूंगा साहब, मेरा तो नियम है, नहीं करूंगा तो फिर रात को 12 बजे करूंगा सीधा, ये कौन सा नियम पागलपन करेगा? तो इसको कहते हैं नियमाग्रह। ये भी क्या है, बाधक तत्व है। समझ में आया? 8 घंटे मैंने पढ़ने का नियम बना रखा है, भले 6 घंटे में यूं नींद आ रही है, सिर लग रहा है अपने टेबल से, लेकिन नियम को आग्रह कर लिया, ये बाधक तत्व होता है। इसके उदाहरण के रूप में भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। जनसंग, ज्यादा लोगों से मिलना, लौल्यम, चंचलता, है ना, लौल्यम यानी चंचलता। गीता में 48वां श्लोक जो है दूसरे अध्याय का, वहां पर बताई गई है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग की परिभाषा, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसके बाद भी बताइए, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, है ना। 5 श्लोक हैं लेवल 1 में, पता है आपको? योग दर्शन के पहले पाद में बताया गया है योग के परिभाषा को, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारे पुराने विद्यार्थियों को तो सबको रटवा रखी है परिभाषा, याद है ना राजेश जी, है ना। तो ये योग की परिभाषाएं 2 जगह आपको पूछी जाएंगी, एक गीता में 2.48, एक योग दर्शन में 1.2। ओके, पूरी लोकेशन बता दी मैंने आपको। अब इससे ज्यादा शॉर्ट की नोट कोई नहीं बताएगा, कम से कम 1 दिन पहले तो कोई नहीं बताएगा, 1 रात पहले। हठ प्रदीपिका में षटकर्म करना अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका प्रश्न बनता है बड़ा बारीक, बड़ा सूक्ष्म, माइक्रो लेवल के क्वेश्चन बनता है, लेवल 1, 2, 3, 4 सब में बनता है। और घेरंड संहिता में षटकर्म करना अनिवार्य बताया। ओके, षटकर्म कौन से हैं ऊपर बता दिया था, ये वही है। नीति का उद्देश्य क्या होता है, नाक की नली की सफाई करना, ठीक है।
धौती का उद्देश्य पाचन तंत्र की सफाई करना। राजेश जी थोड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं, ठीक है। और नौली का काम क्या होता है, पेट के अंगों की मालिश करना, ठीक है। और कपालभाति का काम क्या होता है, मस्तिष्क और फेफड़ों की सफाई करना। कपाल शोधनिश्चैव कपालभाति, कपाल से पता लग रहा है ना, कपाल का यानी मस्तिष्क की सफाई करना और फेफड़ों की भी सफाई करना। वस्ति का मतलब बड़ी आंत की सफाई करना। त्राटक यानी आंखों की सफाई करना। घेरंड संहिता में 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन है। एक उस दिन सुनो, मजे की बात बताता हूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना, खूब अलर्ट होके बैठे हो। अभी मजे की बात बताता हूँ। परसों मेरे पास फोन आया एक विद्यार्थी, बोले जी मेरे को लेवल 3 की परीक्षा देनी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले आप तैयारी करा दो। मैंने कहा मैं तो कराता ही, मेरा काम ही यही है। मैंने कहा मैं लेवल 3 से पहले कितने लेवल कर लिए? बोले कोई सही नहीं, डायरेक्ट लेवल 3 करेंगे। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले विदेश जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने 2-3 सवाल पूछ लूं लेवल 3 से पहले? बोले बिल्कुल पूछ लो, मैं कोशिश करेंगे। मैंने कहा कपालभाति कितने प्रकार का होता है? बोले 3 प्रकार का। मेरा तो मन खुश हो गया। मैंने कहा कौन सा? फिर मन दुखी हो गया उत्तर आया तो। बोले एक तो स्लो, एक मीडियम और एक फास्ट। अब मैंने कहा ये तो कोई है ही नहीं। कपालभाति 3 प्रकार के घेरंड संहिता में बताए। कौन से? वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। सबको समझ में आता है? वात क्रम कौन सा है? जो अनुलोम विलोम आज अपन करते हैं ना, वो वात क्रम कपालभाति है। जो कपालभाति आज अपन करते हैं ना, स्वामी जी महाराज भी बताते हैं कपालभाति, वो हठ प्रदीपिका का है। कौन सा है? हठ प्रदीपिका। ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना, ये वाला कपालभाति प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। कभी कभी किसी से पूछ लेते हैं, हमसे लेवल 3 में भी पूछा था, लेवल 2 में भी पूछा था कि 1 मिनट में कपालभाति कितनी बार कर सकते हो? तो आपको क्या बताना है? बोले मध्यम 60 टाइम्स, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड, है ना, 60 स्ट्रोक विद इन 1 मिनट। ओके। और बोले और तेज करें तो बोले 120 स्ट्रोक्स इन 1 मिनट। ओके। ये आपसे पूछा जाएगा और परीक्षक यही सुनना चाहते हैं और आपको यही सुनाना है, इधर उधर घूमना ही नहीं। और पूछेंगे ये कौन नहीं लगा सकता? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कमर में दर्द है, उनको कपालभाति की कोई आवश्यकता नहीं। जिनको फेफड़ों की समस्या है ना, क्या है कपालभाति में? सीधा सीधा उसकी परिभाषा बता देता हूं। भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषणी भालभातिम। वो कहते हैं वात क्रमेण, व्युत्क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः भालभातिम त्रिधा कुर्यात् कफदोषम निवारयेत्। कपालभाति को घेरंड संहिता में क्या बोला? बोलो भालभाति। एक सवाल हो गया तैयार, थ्योरी में आया है, कई बार आया है, अब भी आ सकता है। घेरंड संहिता में कपालभाति को 3 प्रकार बताए हैं और नाम क्या बताया उसका? भालभाति। और क्या बताया? कफ दोषों का निवारण करने वाली। ठीक है, लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पर, देख लो। दोनों ही ग्रंथों में कफ दोषम निवारयेत और कफ दोष विशोषणी, कफ दोषों की निवृत्ति कपालभाति का लाभ है। क्लियर? आगे चलें। यदि आसनों की बात की जाए तो 3 आसनों में 3 स्थितियों। अच्छा, कपालभाति के बारे में 1-2 सवाल और भी आ सकते हैं। कपालभाति को किसकी भांति माना गया? लोहार की धोकनी की भांति माना गया। वस्त्रावल्लोहकार से, लोहकार मतलब लोहार, लोहे का काम करने वाला। वस्त्रा मतलब धोकनी। समझ में आ रही बात? ऊपर से तो किसी के नहीं जा रही अथर्व। मजे से पढ़ना, टेंशन मत लेना, सीधे बैठो सभी, अलर्ट मोड में बैठो, थोड़ा जागरूक, थोड़ा खत्म होने वाला है। आसनों को देखो 3 स्थितियों में होते हैं, एक तो खड़े खड़े, एक बैठकर, एक लेटकर। और लेटकर 2 प्रकार से होते हैं, पेट के बल और पीठ के बल। और भी होते हैं लेवल 3 वाले, ध्यान से सुनो, उसमें बोलेंगे उलट पलट वाले। और कौन से होते हैं? तो सिर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन। ठीक है, वो कौन सा होता है? वो इन तीनों में तो आता ही नहीं, न खड़े होकर है, न लेट कर है, न बैठ कर है। शीर्षासन किस में आता है? विपरीत आसनों में आता है ना। ठीक है, वो एडवांस लेवल है। अब लेवल 1 वालों की बात ही नहीं कर, तो लेवल 1 वाले बाकी। अब तीनों लेवल वाले देखो। आसनों को श्रेणीबद्ध किया जाए तो 3 श्रेणियां हैं, ध्यानात्मक आसन,
बोलो। दूसरा शरीर संवर्धनात्मक आसन और तीसरा विश्रामात्मक आसन। अच्छा, ध्यानात्मक में कौन सा आएगा? पद्मासन आ जाएगा कि बोलो? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन सब आ जाएंगे ना ध्यानात्मक में, है ना? ये सवाल बनेगा, आएगा, आएगा ही आएगा। 60 प्रश्नों में क्या क्या आएगा? ये भी आएगा। शरीर संवर्धनात्मक आसन जैसे मंडू का आसन है, किसमें आएगा? शरीर संवर्धनात्मक में। वक्रासन किसमें आएगा? ताड़ासन किसमें आएगा? मेरुदंड अपना भुजंगासन किसमें आएगा? सूर्य नमस्कार के सारे आसन किसमें आएंगे? ठीक है। उसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासन किसमें आएगा? ये सब इसमें आएंगे, शरीर संवर्धनात्मक। अब ध्यानात्मक में दिमाग लगा लो, ध्यान की दृष्टि से मेडिटेशन की स्थिति में जो भी बैठा हुआ है वो ध्यानात्मक में आ जाएगा, है ना? पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, भद्रासन, ये सारे क्या है? ध्यानात्मक आसन। और बाकी शरीर संवर्धनात्मक और विश्रामात्मक में कौन सा है बोलो? शवासन। हो गया ना? शवासन, बालासन, योग निद्रा, मकरासन, मकरासन, पर शवासन। योग निद्रा तो कोई आसन नहीं है। वैसे आसन नहीं है, क्रिया है, लेकिन योग निद्रा भी शवासन में की जाती है ना, तो आसन नहीं है। ठीक है, आसन। 3 बंदों को देखो, पहला मूल बंद, दूसरा उड्डयन बंद, तीसरा जालंधर बंद। मूल बंद यानी मलमूत्र की इंद्रियों को भीतर खींचते हैं, और उड्डयन यानी पेट को पीठ से चिपका लेते हैं, और जालंधर यानी ठोड़ी को, इस यहाँ पर गड्ढा है, इसको कहते हैं कंठकूप। कंठकूपम आपूरयेत, यानी कंठकूप से इसको लगा देते। जिसको गर्दन में दर्द हो उसको गर्दन आगे नहीं झुकानी, ये भी सावधानी याद रखना, पूछ भी सकता परीक्षक भी। ठीक है, तीनों इकट्ठे लगते हैं तो क्या कहलाता है बोलो? महाबंद। क्या कहलाता है? महाबंद। और महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में क्या कहलाता है? यही बाह्य प्राणायाम। ठीक है, योग दर्शन में कितने प्राणायाम है? 4। पहला बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति, और चौथा विषयाक्षेप। ओके, याद होंगे ना इतने तो विशाल जी? हाँ, तैयारी अच्छी कर रखी है आपने। हाँ, इस योग दर्शन में आसन की परिभाषा क्या है? स्थिर सुखम आसन। क्या मतलब? स्थिरता पूर्वक यानी स्टेबिलिटी, सुख पूर्वक यानी कंफर्ट जोन में, लंबे काल तक यानी लंबे समय तक बिना किसी कष्ट के अपन जिसमें भी बैठा जाए उसको क्या बोलते हैं? सुखासन। और इसी की बस, योग दर्शन में कोई आसन नहीं है, ये समझ लेना। अगर कोई परीक्षक आपको कंफ्यूज करे कि सोपाश्रयन आसन है, पर्यंक आसन है, और भी आसन है, 12 आसन है, किस में है, उनको बोलना व्यास जी ने जो कमेंट्री लिखी ना व्यास भाष्य, उसमें है, योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कोई आसन बोलो नहीं बताया, उन्होंने खाली आसन की परिभाषा दी। अब अगर कोई परीक्षक लेवल 3 वालों को कंफ्यूज करे ना, तो उनको बोल देना ये व्यास भाष्य में बताया महर्षि व्यास जी ने। सोपाश्रय आसन, पर्यंक आसन, और भी बहुत सारे 7, 8 या 12 के आसपास है शायद, है ना? सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, ऐसे कुछ आसन है ना, वो है। अब योग दर्शन में 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देखो ध्यान से। अच्छा, क्लेश का मतलब क्या होता है? विष, जहर। जिसके जीवन में क्लेश है उसके जीवन में जहर घुला हुआ है। ये सारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये अविद्या ही बाकी के चारों क्लेशों का जन्मदाता है ना? क्षेत्रम उत्तरेशाम, पूरा एक सूत्र है। देखो, स्वास्थ्य कल्याण लास्ट का पार्ट चल रहा है, ध्यान से देख लो। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी। स्वास्थ्य इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दे रखा है। स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, एक लाइन की परिभाषा है, याद रख लोगे। और इजी शब्दों में बताऊं कि अपन बीमार नहीं है तो अपन स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। अपन बीमार नहीं है, लेकिन साथ में हमारा शरीर, मन और समाज, ये सब खुश भी होना चाहिए, तब है स्वास्थ्य। समाज में परिवार भी आता है, पहले परिवार आता है। ठीक है, ये क्या क्या है इसके और कल्याण होते हैं? योग से शक्ति मिलती है, संतुलन मिलता है, जोड़ों में गतिशीलता आती है, मन अच्छा रहता है, तनाव नहीं आता, लचीलापन आता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये पिछली बार सवाल आ गया था राजेश जी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य
कहां पर है? गीता में, है ना, आया था ना। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा और 16वां, ये 4 अध्याय ऐसे हैं जिसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात की गई, ठीक है, गीता में। ये थोड़ा बारीक है, थोड़ा माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है ना, हर जगह पढ़ने में आएगा नहीं, लेकिन अब अपने को तो जानना ही है, परीक्षा देनी है। 1 2 3 16, 1 2 3 16 क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, गीता में है ना। ये अध्यायों की बात कर रहे हैं, 1 2 3 16। आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट भी आ गया था पिछली बार। आदि का मतलब मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब शारीरिक कष्ट। कुछ लोग छोड़ के ही आ गए, कुछ को पता ही नहीं था। छोड़ना नहीं है, गलत सही लगा के आना। 3 गुणों की विशेषता है। सत्व गुण प्रसन्नता देता है, हल्कापन देता है, ये थोड़ा डिटेल भेज देंगे आप, देख लेना, नहीं तो ऊपर मैंने समझा ही दिया था। रजोगुण इच्छाएं पैदा करता है, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं, इतना चंचल मन, कुछ भी कर जाने को जी चाहता है और उससे संतुष्टि भी नहीं होती तो भी जी चाहता है। तमोगुण में भारीपन, प्रतिरोध, आलस, भ्रांतियां, मिथ्या ज्ञान, उदास, निंदापन, बैठे बैठे ऊँघ रहा है व्यक्ति। तनाव किसको कहते हैं? देखो परिभाषा आएगी, एक बार आई थी, पता नहीं कब आई थी, मुझे ध्यान नहीं है, परिभाषा आई थी। तनाव किसको कहते हैं? जब व्यक्ति की क्षमता, एबिलिटी और रुचि, इंटरेस्ट, इसके विपरीत अगर कोई काम क्रिया होती है, कोई एक्शन होता है, तो उसकी जो रिएक्शन होता है वो तनाव कहलाता है, या तनाव उसी से जनरेट होता है। समझ में आ गया? तनाव का अर्थ समझ में आ गया, कैसे जन्म होता है। शिक्षक, अब टीचिंग स्किल लास्ट पार्ट है आपकी परीक्षा का। टीचिंग स्किल बहुत कम समझ में आता है लोगों को, इसको भी मैंने थोड़ा सा ही कवर किया है, बाकी देखना। संवाद किया जाएगा। टीचर कब स्टूडेंट से जुड़ेगा? जब कम्युनिकेट करेगा, है ना, कन्वर्सेशन करेगा। तो संवाद के 2 प्रकार बताए, एक तो बातचीत और एक अन्य माध्यम। तो बातचीत में देखो भाषा का चुनाव करना पड़ेगा, अच्छी भाषा बोलनी पड़ेगी आपको विद्यार्थी से, और नाम लेके पुकारना पड़ेगा। ए तुम हाथ ऊपर करो, ए तुम बैठो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना चेतना जी, है ना। आवाज का विस्तार क्षेत्र, माइक नहीं है तो भी आपकी आवाज एक बुलंद आवाज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होते हैं, अगर शिक्षक आपसे पूछें तो आपको बताना है, चाहे थ्योरी में पूछें तो भी, चाहे प्रैक्टिकल में पूछें तो भी। ये समझना राजेश जी, है ना। एक बुलंद, आपकी आवाज बुलंद है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आपको शिक्षक के गुण पता होने चाहिए कि ये है, ठीक है। विश्वसनीय प्रस्तुति, आपको ऑथेंटिक बात बोलनी है अपनी कक्षा में, सरल उच्चारण करना है, कठिन कठिन जटिल जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि इस प्रकार से हम करेंगे तो इस प्रकार से हम उच्च चेतना में चले जाएंगे, और उच्च चेतना के बाद हमारे को असाक्षात्कार हो जाएगा, और फिर हमारे मन की ग्रंथियां खुलने लग जाएंगी, और 7वें आसमान में जाकर के हम मोक्ष की अनुभूति करेंगे। ऐसी बातें इस ऊपर से निकल जाएंगी, कोई आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा किसी के। मेरी तो कुंडली जाग गई साहब 7 दिन के बाद, अब मैं, अरे विश्वसनीय बात करो ना। और क्यों नए व्यक्ति को क्यों बता रहे हो? आपकी जाग भी गई तो भी क्यों बता रहे हो? अपने स्तर के व्यक्ति को अपने स्तर की बातें साझा की जाती है, ठीक है। ये शिक्षक के गुण होते हैं, ध्यान रखना। सरल उच्चारण और प्रस्तुति के लिए तकनीकी सहायता, टेक्निकल, जैसे मैं अभी आपको टेक्निकल हेल्प लेकर के समझा रहा हूं ना बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, इसी प्रकार से शेयर करके, मतलब इसी प्रकार से आप भी टेक्निकल बातचीत के द्वारा बता सकते हो। ये वाला एक कॉन्सेप्ट मैं भी अपना रहा हूं अभी, आप ये लास्ट वाला था। अब सेकंड वाला जो है अन्य माध्यम, उसमें क्या है? संकेत, इशारा करके। अब टीचर क्लास में बोल नहीं रहा लेकिन इशारा कर रहा है, देखो कि मैं ऐसे आसन लगा रहा हूं, ऐसे करो, देखो अब अनुलोम, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा कईयों को। 2 लोगों को अनुलोम विलोम करा रहा है, बाकियों को क्या करा रहा है? ब्रीदिंग काउंटिंग करवा। तो 2 को इशारा कर दिया, हुई कि नहीं हुई? कम्युनिकेशन हुआ ना। तो ये उसके अंदर होना चाहिए। शारीरिक तौर पर महसूस करना, एक प्रश्न आया था प्रैक्टिकली पिछली बार, शायद किसी से पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति से आसन नहीं लग रहा, 3 लेवल वाले कान खोल के सुनना, तो क्या आप उसको आसन लगवाओगे हाथ लगा के? तो आपका उत्तर आना चाहिए था कि हाथ लगाने से पहले हम विद्यार्थी की परमिशन लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस का आंसर है, इसमें उलझना क्या था? तो उलझना नहीं किसी को भी, है ना। तो प्रैक्टिकल में भी अगर पूछेंगे तो बोलेंगे हम 2-3 बार उसको करके बताएंगे, फिर भी नहीं आएगा तो उससे उसकी परमिशन लेकर के उसको हाथ लगा के आसन करवाएं। इतना सा था और कुछ भी नहीं है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। चेहरे के भाव आपके कैसे हैं? नजरों से संवाद, आंखों से आप, आंखें तो कुछ और बोल रही है, चेहरा कुछ और बोल रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकेत के द्वारा संचार करें,
आपने हाथों से इशारे किए, आंखों से किए, कुछ भी किए, बॉडी लैंग्वेज आपने सुना होगा, साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ा होगा किसी ने। शरीर के द्वारा विशेष प्रकार के परिधान, अलग अलग वस्त्र पहन के आगे आप अलग प्रकार के, देखो योगियों के ऐसे वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए, इससे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है ना, टीचिंग स्किल है ये। अब अपन बरमूडा पहन के आसन करने जा रहे हैं किसी को, अरे ऑनलाइन ही तो है, कौन क्या करेगा, ऐसे नहीं चलता, एक अच्छा एक प्रभाव नहीं पड़ता। बिना वार्तालाप के संवाद की कला, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं तब भी अपन किसी को समझा रहे हैं, वो एक कला क्या होती है, ठीक है। एक गुण और है, वाणी में विनम्रता, मिठास, है ना, ये लाने चाहिए। एक अन्य गुण, बोलने की कला। अभी बोला था ना, रोहित अब कृपया अपनी गर्दन को आराम दो और जबड़े को ढीला छोड़ो, या राम कृपया आगे की ओर घुटनों को गहराई तक मोड़ो। ऐसे कुछ थोड़े उदाहरण बता दिए कैसे बोलना है ना, ठीक ढंग से अपने को शब्दों का चयन होना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना पांव ऊंचा करो, ऐसे नहीं, एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठा ले, फिर जंघा के मूल में लगाए, है ना, इस प्रकार से शब्दों का चयन। इसीलिए कहा कि भाषा का चयन भी होना चाहिए शब्दों। योगाभ्यास के विद्यार्थियों को जरूरत के हिसाब से कराना। मैं चाह रहा हूं तुम 100 सूर्य नमस्कार करोगे इसलिए, अरे भाई उसकी क्षमता नहीं है, उसको देखो तो सही, जबरदस्ती क्यों कराओगे, ठीक है। उनकी वास्तविक स्थिति बताओ और उनकी अवस्थाओं को खुद देखने की, उनकी स्वतंत्रता को, यू कैन डू इट, तुम करो, मैंने तुम्हें 4 बार सिखाया, अब देखो तुम कितनी देर रुक सकते हो, कितना क्या कर सकते हो। चैलेंजिंग कोई कुछ मत छोड़ो, उसको कष्ट जैसे चेहरे पर भाव भंगी में बिगड़ जाए रोक दो, ये शिक्षक के गुण होते हैं। विद्यार्थियों को अजब उसके कोई पीड़ा हो रही है, चेहरे पर पता लग रहा है, अनईजी लग रहा है, बैठो आराम करो, ये थोड़ा शिक्षक के गुणों में ये भी आता है। विद्यार्थियों को उनकी वर्तमान स्थिति को, अरे देखो उसने तो पद्मासन लगा दिया, तुमसे तो लग ही नहीं रहा, ऐसे नहीं, ठीक है। ये अपने को, ये भी शिक्षक को अपने को एक गुण में रखना चाहिए, सम्मान भी करना है उसका। विद्यार्थियों को अभ्यास के साथ साथ वास्तविक अनुभव, उसको ये बोलना है, देखो अब ये आसन किया ना, अब आप खुद अनुभव करो, आपको इसका क्या अंतर दिखाई दे रहा है शरीर, है ना, ऐसे अपने को पता लगाना। नहीं तो फिर क्या होगा, बाबा वाक्यम प्रमाणम होगा। आपने एक आसन का प्रयोग करके आपने एक लाभ उठाया और दूसरे ने दूसरा लाभ उठाया, आपने उनको अनुभव पड़ता छोड़ा ही नहीं, है ना। अब अनुभव करो, आपका पेट अंदर जा रहा है, क्यों करवा रहे हो अनुभव, आप उसको बोलो कि अनुभव करो आपको इस आसन के बाद कैसा लगा, ठीक है। ये है एक शिक्षक का एक गुण, ये भी है। ऐसे साधन उपलब्ध कराने की शुरुआत करवाओ जिससे वास्तविक स्थिति अवस्था से निकलकर वहां तक पहुंचे जहां पहले कभी नहीं पहुंचा। ये थोड़ी आगे की बात है। और थोड़ा सा अभ्यासों को बढ़ावा देंगे, उसको नए नए अभ्यास भी सिखाना है, रोज रोज सेम अभ्यास नहीं। मस्तिष्क को, सोच को, भावनात्मक अवस्था एवं बुद्धिमत्ता इत्यादि को बढ़ाना। ये नहीं कि मेरे बिना तुमने आसन लगा कैसे, ठीक है आज मेरे बिना भी लगाना, कल संडे को तुम अपने हिसाब से लगा के देखना, परसों मंडे को फिर मिलेंगे, थोड़ा ऐसे भी उसको समझाना। सिर्फ बोलने की जगह खाली आप बोलते ही चले जाओ, उदाहरण ना दो। अभी मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए तो बात रोचक हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही रोचक चीजें तब होंगी आपकी कक्षा में जब अपनी बात को, कोई भी बात को आप समझाएंगे तो उदाहरण के द्वारा समझाओ। प्रेरणाओं के, मोटिवेशनल कोई आपको इंसिडेंट पता होने चाहिए, उसके द्वारा समझाओ। समझ में आया। ये लास्ट के गुण थे। और सभी विद्यार्थियों का उचित एवं समान व्यवहार करना सभी विद्यार्थियों से। ऐसा नहीं करना कि है ना ये बड़ा है तो इसके साथ ज्यादा सम्मान किया है, छोटा है तो अरे तेरे से आसन क्यों नहीं लग रहा, बताऊं तेरी मम्मी को, ऐसे नहीं करना है ना। और शिक्षक का दृष्टिकोण क्या, यम नियम का पालन करना, खुद भी सत्य बोलना है, सत्य के साथ उसके कर्म भी ऐसे होने चाहिए। यमों का और नियमों का जो 5-5 यम नियम है, शांत चित्त रहना है। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है तू मेरा स्टूडेंट है इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, कल बताऊंगा, ऐसे नहीं करना है। शांत चित्त रहना है, अपने मन को अर्थात अपने जीवन में योग पहले धारण करना है, फिर किसी को समझाना है। प्रेरक रहना है, औरों को प्रेरणा देनी है और खुद मोटिवेट रहना है। ईमानदार रहना है और किसी की क्षमता को पहचानो। जैसे हमने 5-7 विद्यार्थियों की क्षमता को पहचाना था, हमारे पास 150-125 लोग थे कई साल पहले, है ना। तो उसमें 5-7 लोगों की क्षमता को मैंने पहचाना और उनको बोला, मैंने कहा तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। और ईश्वर की कृपा से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 7 मिनट में 100 सूर्य नमस्कार करके, किसी ने 2 मिनट में वस्त्र धोती कर ली, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो क्षमताओं को पहचानना है और उनको बताना है कि तुम्हारे में ये क्षमता है, ठीक है। ईमानदार और विनम्र रहें, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, और अपनी बातों और विचारों को स्पष्ट और सीधे तौर पर रखें, कोई हानिकारक रास्ता नहीं हो। मैंने सोचा ये वाला तरीका अपना लेते हैं, ये सही रहेगा, नहीं, सीधी सीधी बात करो, है ना, इसमें क्या है। नम्र, सम्मानजनक, विनम्र और दयालु बने, दया भी रखें अपनी बातों और कर्म के प्रति। इसको कहते हैं ना, कर्म और वचन दोनों में अपने को मजबूत रहना है। ऐसे नहीं कि बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, है ना। मैं तो कभी कचौरी नहीं खाता, कक्षा खत्म होते ही कचौरी की दुकान पे मिल जाओ, स्टूडेंट देखें, बोले सर बोलते क्या थे कर क्या रहे, उनको बोलो मैं तो खाता हूं, इसमें क्या दिक्कत, खाते हो तो खाते हो। मतलब पहले तो ऐसी उटपटांग चीज खानी नहीं है, घर में बनाओ खाओ, और उनको बताओ कि साफ सुथरी चीज। कक्षा में समय पर पहुंचे एक गुण है, कक्षा में योग की कक्षा का सफाई का ध्यान रखना है, चटाइयाँ जो मैट्स हैं उनको और सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से रखना है। छोटा ग्रुप है तो अर्धचंद्राकार बनाना है, ऐसे, ठीक है। 7-8 लोग ही हैं तो आपको अर्धचंद्राकार बिठाना है, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि आपके स्किल में है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों में, चाइल्ड को, बिगिनर्स को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को, मेंस्ट्रुएशन में है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे करवाओगे। तो यहाँ पर आया लेवल 1 में कि बिगिनर्स हैं तो, ओल्ड मैन हैं तो कैसे करवाओगे। तो वो आपकी कॉमन सेंस के आधार पर आपको बताना है कि ओल्ड मैन को क्या करवाना है, सूक्ष्म व्यायाम कराना है, प्राणायाम कराना है, ज्यादा उठा पटक नहीं करानी कि साहब उनको मयूर आसन लगवा रहे हो, महिलाओं को मयूर आसन लगवा रहे हो, बिगिनर्स को आपने कठिन आसनों में पाद, ग्रीव आसन, स्कंद आसन करवा दिया कि गर्दन पर, पैर गर्दन पर रख दो जी, ऐसा नहीं करवाना कभी भी, है ना। बिगिनर्स को बिगिनर्स के हिसाब से कराना, और वो आपको सब वहां डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। और कैसे बिठाना, ज्यादा लोग हैं तो कैसे बिठाना, एक के पीछे फासला रखना है 1 मैट जितना, ताकि वो लेटे भी तो कम से कम उसके पैर पीछे आगे वाले के सिर से ना लगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे दाएं बाएं भी एक कॉपी रजिस्टर रखना है जिसमें सभी विद्यार्थियों की डिटेल होनी चाहिए, नाम, पता, एज, शारीरिक कोई इश्यू है बॉडी में तो, और कब ज्वाइन किया था, मोबाइल नंबर आदि। और लेसन प्लान भी करना है, अगर कोई व्यक्ति दुखी परेशान आ रहा है, ज्यादा कोई समस्या लेके आ रहा है तो लेसन प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको कराना है, बिल्कुल अलग से। ग्रुप में क्लास में है तो भी उसको अलग प्रैक्टिस करवानी। तो ये आपके अंदर कुशलता होनी चाहिए। प्राणायाम को में श्वासों की गिनती के साथ करवाना है, और भी कई सारे शिक्षक कौशल होते हैं, मुख्य मैंने बता दिया है। तो ये आपकी कक्षा का जो महत्वपूर्ण पार्ट था ये हमने पूरा किया। अभी मैं पहले तो आपको शांति पाठ कराऊंगा और फिर आपको मैं खुला छोड़ूंगा आराम से, जिनको बाद में लीव करना हो लीव करना, जिनको सवाल पूछना हो सवाल पूछना, कोई दिक्कत नहीं। पहले सब लोग सीधे होके बैठे शांति पाठ के लिए, प्रार्थना मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, चश्मे को उतार लेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद करें, गहरा श्वास भरेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों पर इन हथेलियों को रखें। परमपिता परमात्मा को हृदय से धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते, लेकिन फिर भी जिनके सवाल हैं स्वागत है, मैं बैठा हूँ, आराम से पूछो, एक एक करके पूछो। हाँ, एक पीडीएफ सेंड करिएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हो जाए प्रिपरेशन। और आपने जो एमसीक्यू भेजे थे उसमें से एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि योग धर्म के विषय में क्या है, धर्म से संबंधित है, असत्य सत्य भ्रामक के उपयुक्त कोई नहीं, तो उसमें क्या है? योग धर्म से संबंधित नहीं है ना, असत्य
तो वो गलत बताता है। भ्रामक है क्या? वो ऑप्शन आंसर भ्रामक है, भ्रामक मिथक है, मिथक। एक ये क्वेश्चन था। फिर लोगों ने दूसरा, क्या धर्म से जोड़ दिया है, बोले जी ये हिंदुओं का है जी, धर्म से जोड़ दिया। नहीं है ना, मिथक है ये। वास्तव में योग का धर्म से कोई लेना देना नहीं। आचार्य जी, एक प्रश्न ये है कि कफ जो है शरीर में कहाँ बनता है? पिछली बार आया था तो हम उसको ठीक से जवाब दे नहीं पाए थे। कफ बनता है हमारे फेफड़ों में। हृदय से ऊपर या नीचे, कुछ इस तरह से हैं, क्या क्या ऑप्शन आए थे उसमें? सर ऐसा था कि हृदय से ऊपर या हृदय से नीचे। हृदय से ऊपर। हृदय से ऊपर, अच्छा। और ये इसकी रात को अगर ये पित्त या इसका सतोगुण होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कह रहे हैं? रात के समय सतोगुण या तमोगुण का प्रभाव क्या पड़ता है? रात के समय अगर सत्वगुण होगा तो बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, हल्कापन, संतोष, शांति का अनुभव होगा। और रजोगुण आएगा तो नींद नहीं आएगी, विचार चलते रहेंगे, चंचलता होती रहेगी। तो उसमें तपोगुण दब जाएगा, तमोगुण दबेगा, शरीर थका हुआ होगा तो भी नींद नहीं आएगी जी। और दिन में क्या रहता है सर? रजोगुण रहता है हमारे दिन में, रजोगुण रहता है। देखो सीधा सीधा है, उम्र के दिन के हिसाब से। सुबह सतोगुण, सुबह चोर व्यक्ति भी होगा ना, चोर जो बहुत उल्टे पुल्टे काम करता होगा, उसको भी अंदर सुबह अपने आप सात्विकता आती है, अच्छा करने का मन करता है। और रजोगुण दिन में चंचलता, और रात को तमोगुण आलस्य आता है। ये स्वाभाविक काल है। बाकी उठपटांग है तो हमने कुछ ना कुछ उठपटांग किया है। या तो हमारे शरीर में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, या साइको डिसऑर्डर्स हैं, या फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसके कारण से ये गुण ऊपर नीचे उभरते रहते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये है कि प्रकृति और उपनिषद का क्या संबंध है? उसमें क्या आएगा? प्रकृति जो है जड़वादी है। क्वेश्चन था तो चेतनवादी, चेतनवादी, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है असल में। ये एक प्रश्न एक लाइन से समझ में नहीं आएगा राहुल जी, है ना। यदि वेद प्रकृतिवादी है तो उपनिषद क्या है? चेतनवादी, वो सब में इसमें क्या है? जड़वादी। प्रकृतिवादी मतलब जड़वादी। प्रकृति जड़ ही होती है ना, ठीक है। चलो उपनिषदों की संख्या, एक मिनट विशाल जी, एक सेकंड, है ना। एक रावल जी का एक सवाल और ले लेते हैं, बाकी जिनके आ जाए मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सबके दो दो सवाल ले लेते हैं ना। रावल जी बोलो। और एक ये पूछते हैं कि पृथ्वी, जल, रूप, शब्द, स्पर्श, उनके वजन की क्या है? मीन्स उसके डिपेंड क्या कॉमन है? मीन्स वो पृथ्वी मीन्स भारीपन, जल मीन्स दृश्य, वो रिलेशनशिप आता है ना वो। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, इसके पंच तन मात्राएं होती हैं, है ना। इन पंच तन मात्राओं का है। पृथ्वी का जो है वो है गंध, है ना। शब्द है आकाश का, है ना। शब्द, स्पर्श, गंध। स्पर्श है वायु का, रूप है अग्नि का, और रस है पानी का, जल का। ये पूरा एक वो है, तन मात्राएं कहलाती हैं। यहाँ इनके विषय हैं, चलेंगे। चेतना जी, विशाल जी के दो सवाल ले लेते हैं। चलो बोलो सर। आवाज आ रही है ठीक मेरी? बिल्कुल। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इतने सारे जो आसन हैं उनके बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शन को याद करने का कोई सिंपल सा फॉर्मूला या कुछ ट्रिक या कुछ टिप्स सर दे सकते हैं? अगर कोई पूछे कि रैंडमली कोई आसन। देखो उसके लिए क्या विशाल जी, मेरे पास शॉर्ट नोट्स, मेरी क्लासेस के जो नियमित रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंने बना रखी, तो वो बने हुए, वो आप कहोगे तो पीडीएफ आपको भेज दें। ठीक है सर। एक रात पहले क्यों याद कर लोगे क्या? खिचड़ी नहीं पक जाए? नहीं सर, ऐसे याद करने का नहीं। ऐसा कुछ अगर लॉजिकली कुछ युक्ति लगा के आंसर दे सकें। आपको जो भी चाहिए अभी थोड़ी देर, अभी 5-7-10 मिनट में व्हाट्सएप कर देना, भेज। ठीक है सर। और तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने इंग्लिश चूज किया है एग्जाम में, तो जो प्रैक्टिकल होगा सर उसमें हिंदी बोलना है या इंग्लिश में ही पूरा आंसर देने हैं?
इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश हिंदी मिक्स में बोल सकते हो आप, ठीक है। और हिंदी दिया है तो पूरा हिंदी। ठीक ठीक। आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया ना। अच्छा हाँ, एक बार सभी लोग एक बार कैमरा ऑन करेंगे क्या? मेरे को आप लोग ये बताओ कि आज की ये जो मैराथन क्लास हमारी अच्छी रही कि नहीं रही, ये बताओ। सक्सेस रही कि नहीं रही? बहुत अच्छे बहुत थे सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई, सर। बहुत हेल्पफुल। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। धन्यवाद। अब पूछ लो फिर, ये विशाल जी का सवाल हो गया, अब चेतना जी का सवाल लेते हैं, बोलो। चेतना जी कहाँ से जुड़े नहीं हो आप? सर, थैंक यू सो मच। मैं सर सऊदी अरेबिया से। ओके, बहुत बढ़िया, बोलिए क्या टाइम हो रहा है वहाँ, सर पहले तो ये मेरा बताओ कोई टाइम सवाल क्या नहीं हो है, रहा है? थैंक यू सो टाइम मच। टाइम टाइम अभी टाइम। हो रहा है सर 7:10 की देर है अभी। ओके ठीक है, बोलिए सवाल क्या है? जी सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, थैंक यू सो मच। ये क्लास मेरे लिए बहुत अच्छी थी, काफी सारे पढ़ा तो था लेकिन बीच बीच में आपने जो क्लूज दिए ना उससे काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए और किन का सवाल है? आचार्य जी, मेरा बोलिए एक गुंजन सवाल जी। ये था कि आपने आपने अभी बोला था कि थके हुए व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो उसका जवाब मुझे गलत लग रहा है कि थका हुआ व्यक्ति अगर है तो उसको तो नींद आएगी, देखो नींद सुनो क्यों सुनो नहीं आएगी? सुनो, ऐसा है, थका हुआ शरीर से हो लेकिन मन से थका हुआ नहीं है। मैं कह रहा था शरीर तो तामसिक अवस्था में है, थका हुआ है, उसको निद्रा आ ही रही है, लेकिन मन की स्थिति इतनी रजोगुणीय हो गई कि वो चंचल घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, विचार थम ही नहीं रहे, है ना, तो फिर नींद नहीं आएगी। या मैं दोनों की स्थितियां अलग अलग गुणों में जा रही है ना, शरीर की तो तमोगुण में थक गया, ओके, और मन जो है वो रजोगुण में, तो मन शरीर का साथ नहीं दे रहा, तो साथ नहीं दे रहा तो क्या हो रहा है, नुकसान होगा ना, नींद नहीं आएगी, बॉडी को तो नींद चाहिए चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि शरीर थकने पर भी नींद नहीं आती, क्योंकि चित्त जो इतना चला देता है, व्यक्ति इतना सोचता रहता है, तनाव में आ जाता है, तो शरीर को सोने ही नहीं देता, ऐसा है ना, ये बोल रहा था, ठीक है। और बोलो, और कौन है? हो गया, 2 सवाल हो गए। गोल्डन जी 23 तारीख के लिए तैयार है ना? मैराथन बार बार नहीं चलाएंगे, एक बार चला दी, वो भी हमारे इन साथियों ने बोला ये IYA में जुड़े हुए विशाल जी और ये लोग, हमारे गगन जी ने बोल दिया, अब गगन जी की बात कैसे टाले, उन्होंने बोल दिया, बोले मैराथन ही चला दो, मैंने कहा चला। आचार्य जी, थोड़ी परिस्थिति ऐसी आ गई थी तो जो डेट बढ़ानी पड़ी मेरे को, नहीं तो मैं इसी बार दे देती। कोई बात नहीं, 23 को भी क्या दिक्कत है, भाग्यश्री भी 23 को देगी, आप भी 23 को दे देना, और एक जगमोहन जी, 3 लोग तो आप भी रहोगे, तो 23 को चिंता क्यों करते हो, बाकी हमने 3 ही तैयार लोग आपको कर ही रखा है। 23 तारीख को 3 ही लोग हैं। 3 लोग हैं, बाकी 7 लोगों ने अभी भर दिया, पिछले बैच के भी 1-2 रहे हुए ना। चलो और किन का सवाल है जी, बोलो। जिन जिन का हो गया वो लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहो तो रुके रहो, औरों के सवाल से भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है ना, ऐसा नहीं है कि एक का सवाल दूसरे के काम नहीं आएगा, बोलो। 42 मार्क्स आ जाए बस 60 में से। क्या कह रहे हैं रावल जी? पासिंग मार्क आ जाए 60 में से 42। देखो मैं आशा करता हूँ आज आपने कई नई चीजें सीखी होंगी रावल जी, हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सावधानी से प्रश्नों को पढ़ेंगे ना और उनके उत्तर देंगे और रिकॉल करेंगे तो शायद आप इसी बार में निकल जाए, क्योंकि अब आप मेरे पढ़े हुए होते तो एक बार मैं सोचता भी कि थोड़ा बहुत आपको जितनी सामग्री दी कई बार आपने उसको रिवाइज की, तो हो सकता है एक बार में निकल जाते, और मेरे पास पढ़ने का भी ऐसे कोई गारंटी तो मैं किसी को देता नहीं, क्योंकि हम तो 1 घंटा ही पढ़ाते हैं, है ना, अब 1 घंटा भी 45 दिन तक पढ़ाते हैं, 45 घंटे पढ़ाते हैं, और पता है कोर्स कितने घंटों का? 240 घंटों का है। अब 240 में से 45 ही घंटे कुल पढ़ा रहे हैं, 240 घंटे तो नहीं पढ़ा रहे, तो सोच के देखो, तो 45 घंटे में अगर उसके बाद भी व्यक्ति ने अगर 90 घंटे घर में नहीं पढ़ा तो फिर कैसे पास हो? तो मेरे पढ़ाने से भी कोई पास हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, बस ये है कि उसने होमवर्क कितना किया है, उसको याद कितना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, उस समय वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे उसका क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। हमारा काम केवल तैयारी कराना, मैंने केवल 10 दिन करा के लेवल 3 क्लियर करवाया,
मैंने खुद ने 2 दिन तैयारी करी, लेवल 3 की, क्लियर हो गया। मैंने 10 दिन करा करके भी लेवल 3 क्लियर कराया, बस उसमें 3 घंटे रोज पढ़ाता था और 4 घंटे का होमवर्क देता था। 7 घंटे पूरा लगा देते थे क्लासेस की, तो 4 या 5 घंटे भी करवा देते थे होमवर्क। तो 7 दिन 8 दिन करा के 10वें दिन तो बिल्कुल एक बार रिवाइज ही करा दिया 9वें 10वें दिन तो, और 11वें दिन वो परीक्षा देने के लिए रेडी। उनको 15वें दिन का तो फॉर्म ही भरवा दिया, और हफ्ते 10 बार बाद वो योगा टीचर यानी इवेल्युएटर हो गए, और 78% मार्क्स। आप सोचो, पढ़ने वाले के ऊपर है, डिपेंड करता है। सब मेरी तरह गोभी के फूल नहीं होते ना, बहुत सारे गुलाब के भी होते हैं। अब मेरे को तो नहीं, आपने ये बहुत अच्छा पढ़ा है, तो अभी होप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ कई सालों से, लेकिन थियरी नहीं क्लियर हो रही। और टीक्यू सेट है ना, उसमें से पहले कोचिंग लिया है। हो गया, होगा, अच्छा होगा, चिंता मत करो। नहीं हो तो फिर चिंता मत करना, मेरा नंबर है ही। अब हमारे से थोड़ा गाइडेंस लेना, शुरू से लेना, है ना। और इतना पढ़ा हुआ है तो आपके एक बार में कई चीजें क्लिक कर जाएंगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जीरो लेवल के तो आप हो नहीं, हम तो जीरो वालों को ही करा देते हैं। ठीक है, और बोलो, किसी का सवाल हो तो, नहीं तो फिर मैं लीव करूं, सबको लीव कराऊं। मनीषा जी, कोई सवाल? अच्छा सुनो, एक सेकंड रुको, 1 मिनट रुको। राजेश जी रुके रहना, है ना, और दीपिका जी रुके रहना, मनीषा जी आप भी रुके रहना, इधर रीना जी आप भी रुके रहना, इधर भारती जी आप भी रुके रहना। जो हमारी बैच वाले लोग हैं ना, वो रुके रहना। बाकी का अगर क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आप चाहे तो। हाँ, अब बोलो, किसका सवाल था? सर मैं पूछना मोबाइल से चाहती हो हूँ। सकता है ना सर एग्जाम? हाँ जी, हाँ जी। देखो, जो नए लोग हैं, नए लोग मेरे से जुड़े हैं, 5-6 लोग, 7 लोग, वे लोगों को ये ध्यान रखना, 2 डिवाइस रखना और फुल चार्ज रखना। ठीक है, तो 2 डिवाइस इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कोई चीज धोखा दे जाती है, हैंग हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो 2 डिवाइस रख लेना। इतना सा कह रहा हूँ, मोबाइल से दे सकते हो आराम से, लेकिन मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल जिनको देना है वो लैपटॉप आदि से देंगे या टैबलेट से देंगे, तो ज्यादा आपके लिए उपयोगी रहेगा। परीक्षा है, अरेंज कर लो। आप समझो परीक्षा हॉल में आप जा रहे हो, तो अभी तो आप जाते ही ना घर से, तो थोड़ा अपनी परीक्षा के लिए अरेंज करो, उसमें क्या दिक्कत। लिंक सुबह मिलेगा सर एग्जाम का? रीना जी आप तो रुको, अभी आप लोगों से तो चर्चा करनी है ना। ठीक है अरे सर। जी, नंबर ऑफ उपनिषद का